नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा। गए बार की कथा शायद बच्चों ने सुनी, पता है ना? शुरुआत में कौन सी कथा बताई थी मैंने? बहुत सारे मच्छर थे तो कितने लोगों ने याद रखी? एक ने भी नहीं। अच्छा, गए साल हमने शुरुआत जो चल रहा था तो कौन सी कथा बताई थी मैंने? कौन सा प्रसंग था? कौन सी घटना घटी थी यहाँ पर? तो आज तो एक भी मच्छर नहीं है। इंसानों ने कथा सुनी कि नहीं पता नहीं, मच्छरों ने जरूर सुनी। हमारी कथा कर रहे निकल जाए। और कौन सा अध्याय था? 16। और कौन सा एक टॉपिक लिया था हम लोगों ने? हाँ, कौन सा? दैवी और असुरी। दैवी और असुरी गुणों वाले दो ही लोग एक संसार में विराजमान हैं। भगवान ने सबसे पहले कौन से इसका लक्षण बताया? दैवी गुण वाला कैसे होता है बताया वहां पर? हम लोग क्या करेंगे अगले बार ना, थोड़ा फाइन रखेंगे, फाइन 50-50 रुपए फाइन, लेकिन संख्या ना कम हो जाए पैसे, वो भी डर लगता है। हमने दैवी तथा आसुरी, देखिए पहला श्लोक था, पहले बताए थे भगवान ने दैवी लक्षण बताए थे और उसमें हमने एक ही लक्षण पर चर्चा की थी। मैंने खुलकर बताया था कि वो लक्षण अगर हमारे अंदर है तो दैवी गुण कभी आने वाले नहीं है। याद करो, चंदनधारी महाराज, छिद्रान्वेष। कौन सा? छिद्रान्वेष। छिद्रान्वेष का मतलब क्या होता है? हाँ, किसी और में हमें दोष देखने नहीं। अगर आप लोगों के पास गीता है तो 4था श्लोक पढ़िए, 4था पढ़िए, 5वां पढ़िए, नहीं तो उसके नीचे का जो अनुवाद है फिर बता रहा ये गीता किन किन लोगों के पास है, ये ऐसी गीता, तो अगली बार लेके आना, अगली बार। और जिनके पास नहीं है वो हमसे खरीद लेना। क्या करना? और जिनके पास नहीं है, कितने लोग हैं जिनके पास नहीं है? तो जिनके पास नहीं है वो क्या करना? अगली बार हम लोग लेकर आएंगे कि प्रभु जी यहाँ पर 300 आप क्या करना? खरीद लेना। और खरीद क्यों? क्योंकि जैसे मैं पढ़ता हूँ तो आपको भी पढ़ना आना चाहिए। बस मैं पढ़ते जा रहा हूँ तो देखो ध्यान से कब निकलता है पता है? यहाँ से, जब वो विषय हमारे पास नहीं होता। लेकिन अगर सुनने वाला बोलने वाला दोनों के पास समान विषय होगा ना तो क्या होगा? उसके ध्यान में रहेगा। ठीक है? हरे कृष्ण प्रभु। माता जी वास्ता है वास्ता। दैवी संबंधि मोक्षाय निबंधाय सुरीमता माशुच संपद दैवीम अभिजातोस पांडव। अजून कोण वाचतं पुढचं? पुरा अध्याय देखेंगे। प्रवृत्तीचं निवृत्तीचं जनान विदुरासुरा न चाचारो न सत्य विद्यते। वाचा पुढचा श्लोक अजून कोणी? असत्यम प्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्पर संभूतं किमन्यत् कामहेतुकम्। देखिए अभी हमने जितने श्लोक लिए इसका नीचे जो अनुवाद है सारांश में सब पढ़ते जाता है। 4थे श्लोक से लिया था, हे पृथ्वापुत्र, दंभ दर्प अभिमान क्रोध कठोरता तथा अज्ञानी आसुरी स्वभाव वालों के लक्षण है। आगे वाले भगवान में दिव्य गुण मोक्ष के लिए अनुकूल है। दिव्य गुण मोक्ष के लिए अनुकूल है। कौन से गुण होते हैं मोक्ष पाने के लिए? दिव्य गुण, जो हमने शुरुआत में पहले अध्याय में सुना था। और उसमें से एक का अगर पालन करते तो अपने आप बाकी गुण आने में क्या होगा? वो
संयोग होगा। और आसुरी गुण बंधन दिलाने के लिए है, हे पांडु पुत्र तुम चिंता मत करो क्योंकि तुम दैवी गुणों से युक्त होकर जन्मे हो। क्या बता रहे भगवान यहाँ पर, है अर्जुन तुम चिंता मत करो क्योंकि तुम दिव्य गुणों से होकर ही जन्मे हो। जन्म कैसा हुआ उनका? दिव्य गुणों द्वारा होता है। जैसे महाराष्ट्र में बताते ना, बहुत मुनुन्या विठ्ठला। लोग कहते हैं अगर भगवान का अस्तित्व है तो भगवान को सब लोग शरण क्यों नहीं जाते, वो भी आगे आएगा। हे पृथा पुत्र, इस संसार में सुजित प्राणी दो प्रकार के, दैवी तथा आसुरी। मैं पहले ही विस्तार से तुम्हें दैवी गुण बता चुका, आप मुझसे आसुरी गुणों के बारे में सुनो। अब आसुरी गुणों के बारे में ध्यान से सुनना। जो आसुरी है वह यह नहीं जानते कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उनमें न तो पवित्रता है, न उचित आचरण है, न ही सत्य पाया जाता है। वे कहते हैं ये जगत मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं है। क्या कहते हैं आसुरी लोग? ये मैं नहीं बता रहा, कौन बता रहे यहाँ पर? भगवान श्री कृष्ण बता रहे। वे कहते हैं ये जगत मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं, इसका कोई नियमन किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता। उनका कहना है कि ये कामइच्छा से उत्पन्न होता है, काम के अतिरिक्त इसका अन्य कोई कारण नहीं है। ऐसे निष्कर्ष का अनुगमन करते हुए आसुरी लोग, जिन्होंने आत्मज्ञान को खो दिया है और जो बुद्धिहीन है, ऐसे अनुपयोगी एवं भयावह कार्यों में प्रवृत्त होता है जो संसार का विनाश करने के लिए होता है। कभी न संतुष्ट होने वाला काम का आश्रय लेकर तथा गर्व के मद एवं मिथ्या प्रतिष्ठे में डूबे हुए आसुरी लोग इस तरह से मोहग्रस्त होकर सदैव क्षणभंगुर वस्तु के द्वारा अपवित्र कर्म का व्रत धारण करते हैं। क्या करते हो? व्रत धारण लेते हैं। जैसे एक होता है ना बंदा कि अच्छे कर्म का व्रत लेता है, तो कुछ राक्षसी लोग भी ऐसे लोग क्या करते हैं, केवल गंदे काम का क्या करते हैं? व्रत लेते हैं। उनका विश्वास है कि इंद्रियों को तुष्टि ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है। इस प्रकार मरण काल तक उनको अपार चिंता होती रहती कि वे लाखों इच्छाओं के जाल में बनकर तथा काम और क्रोध में लीन होकर इंद्रिय तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते हैं। आसुरी व्यक्ति सोचता है मेरे पास आज इतना धन है और अपनी योजनाओं से मैं अधिक धन कमाऊंगा। इस समय मेरे पास इतना है किंतु भविष्य में यह बढ़कर और अधिक हो जाएगा। वह मेरा शत्रु है, उसे मार दिया है, उसे मैंने मार दिया है और अन्य मेरे शत्रु भी मैं मार दूंगा। मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूँ, मैं भोक्ता हूँ, मैं सिद्ध हूँ, शक्तिमान तथा सुखी हूँ, मैं सबसे धनी व्यक्ति हूँ और मेरे आसपास मेरे कुलीन संबंधी है, कोई अन्य मेरे समान शक्तिमान तथा सुखी नहीं है। मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा, इस तरह आनंद मनाऊंगा। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञान वश मोहग्रस्त रहते हैं। इस लोग आप लोगों ने ध्यान से सुना, डबल पढ़ू इसकी चर्चा, लगभग डबल पढ़ना, ध्यान से सुनना और सोचना हम कहाँ हैं। फिर बता रहा हूं मैं क्यों डबल पढ़ रहा हूं, हम कहाँ पर। मुझे लगता है इसमें सभी लोग, मैं भी आऊंगा। आसुरी व्यक्ति सोचता है आज मेरे पास इतना धन है और अपनी योजनाओं से मैं अधिक धन कमाऊंगा। इस समय मेरे पास इतना है किंतु भविष्य में ये बढ़कर अधिक हो जाएगा। वह मेरा शत्रु है, मैंने उसे मार दिया है और मेरे अन्य शत्रु भी मैं मार दूंगा। मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूँ, मैं ही भोक्ता हूँ, मैं सिद्ध हूँ, शक्तिमान तथा सुखी हूँ, मैं सबसे धनी व्यक्ति हूँ और मेरे आसपास मेरे कुलीन संबंधी है, कोई अन्य मेरे समान शक्तिमान तथा सुखी नहीं है। मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा, मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा, इस तरह आनंद मनाऊंगा। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश मोहग्रस्त रहते हैं। आगे आप पढ़ते जाएंगे किंतु लगातार। इस प्रकार अनेक चिंताओं से उद्विग्न होकर तथा मोह के जाल में बंद कर वे इंद्रिय भोग से अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं और नरक में गिरते हैं। अपने को श्रेष्ठ मानने वाले तथा सदैव घमंड करने वाले, संपत्ति तथा मिथ्या प्रतिष्ठा मोहग्रस्त लोग किसी विधि विधान का पालन न करते हुए कभी कभी नाम मात्र के लिए बड़े ही गर्व के साथ यत्न करते हैं। ये मैं सब आसुर के लक्षण बता रहा हूं। किनके लक्षण है? यानी कि कर्म कांड भी आसुर में गिना जा सकता है, भगवान यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं। कभी कभी लोग कहते हैं ना हमने हमारे जीवन काल में एक बार बहुत बड़ा यज्ञ, वो कौन सा लक्षण है? आसुरी लक्षण।
आसुरी मिथ्या अहंकार बल दर्प काम तथा क्रोध से मोहित होकर आसुरी व्यक्ति अपने शरीर में तथा अन्यों के शरीर में भी स्थित भगवान से ईर्ष्या और वास्तविक धर्म की निंदा करता है। कौन से धर्म की निंदा करता है? वास्तविक, जो रियल धर्म है। जो लोग ईर्ष्यालु तथा क्रूर है और नराधम है, उन्हें भी निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में भवसागर में डालता हूं। यहाँ पर ध्यान से सुनना, जो ईर्ष्यालु है, क्रूर है, नराधम है, भगवान यहाँ पर खुद बोल रहे हैं उनको कंटिन्यू आसुरी योनि में मैं डालता रहता हूँ। हे कुंती पुत्र, ऐसे आसुरी योनि में बारंबार जन्म ग्रहण करते हुए कभी भी मुझ तक नहीं पहुंच पाते, वे धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त होते। इस प्रकार नरक के 3 द्वार है, काम, क्रोध तथा लोभ। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन्हें त्याग दे, क्योंकि इनमें आत्मा का पतन होता है। हे कुंती पुत्र, जो व्यक्ति इन तीनों नरक के द्वारों से बच पाता है, वह आत्म साक्षात के लिए कल्याणकारी कार्य करता है और इस प्रकार क्रमशः परम गति को प्राप्त होता है। जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसे न तो सिद्धि न सुख नहीं परम गति की प्राप्त होती है। अतः मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधिया विधान के अनुसार क्या कर्तव्य क्या अकर्तव्य है। उसे ऐसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए जिससे वह क्रमशः ऊपर उठ चुके। श्रीमद् भगवद गीता की। हमने 4थे अध्याय से श्लोक शुरू किया 22वें अध्याय में। अच्छा बताइए सारांश क्या था इसमें? दैवी गुणों का तो भगवान ने कितना, केवल 2 या 3 ही श्लोक, 1 2 3 4 5 तक भगवान ने दैवी गुणों के अनुवाद किया, यानी कि दैवी गुणों के लक्षण बताए। और 5वें से लेकर 22वें श्लोक तो भगवान क्या बता रहे हैं? दैवी गुण कितने थोड़े हैं, 5 ही श्लोक में भगवान ने निपटा दिए। और आसुरी के लिए भगवान ने कितने श्लोक बताए? कितने? 22 में से 5 गए तो 17। कितने बताए भगवान ने? 17 गुणों में भगवान ने कौन सा वर्णन किया है? क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्वांटिटी आसुरी वालों की ज्यादा है, दैवी गुण वालों की क्वांटिटी कितनी है? बहुत कम है। जैसे अगर हम संतों का नाम भी गिने, कितने संत, जैसे महाराष्ट्र में संतों का नाम गिनते तो गिनते गिनते लगभग 10 या 12 हम कह सकते। कितने? गाइए, बोलिए। संत तुकाराम महाराज, संत ज्ञानेश्वर महाराज, संत एकनाथ महाराज, संत निवृत्तिनाथ महाराज, संत ज्यादा गिनेंगे तो 8 या 10 निकल सकते, इससे ज्यादा नहीं। अब इतना बड़ा महाराष्ट्र है, कितने लोगों की जनसंख्या है फिलहाल इस समय? महाराष्ट्र की जनसंख्या कितनी है? दूसरे संख्या पे है महाराष्ट्र, यूपी के बाद जनसंख्या में। जैसे महाराष्ट्र में कम से कम 10.5-11 करोड़ जनसंख्या है। इसमें अगर हम संत गिनना चाहें तो कितने निकलेंगे? चलो ठीक है, ये तो हमने सुना बुक के माध्यम से, कीर्तन के माध्यम से, प्रवचन के माध्यम से। जैसे कोई भी वारकरी महाराज अगर कीर्तन करेगा तो एक तो ज्ञानेश्वर महाराज, नामदेव महाराज, तुकाराम महाराज, गोरा कुमार, यही गिने चुने संतों के क्या लेंगे? अभंग लेंगे और बाद में वो शुरू करेंगे। इसलिए भगवान ने भी दैवी गुणों का वर्णन किया 5 श्लोक में गाया। और 6वें श्लोक से भगवान कहते हैं आप अर्जुन आसुरी गुण सुनो। और आसुरी गुण तो कहां तक भगवान खींच के गए? अभी आप लोगों ने अगर ध्यान से सुना होगा ना, इन आसुरी गुणों के अंदर प्रैक्टिकली आसुरी गुण जिसे हम मानते वो भी भगवान ने बहुत थोड़े 1 या 2 श्लोक में बताया। बाकी जिसे हम आध्यात्मिक मानते भगवान ने उसी को भी आसुरी कहा। सुना कि नहीं आप लोगों ने ध्यान से? अच्छा कोई एक आध श्लोक बताया, एक आध कोई सेंटेंस बताया। जैसे मैंने कहा जो दान देता है, जो यज्ञ करता है, जो खुद को समझता है कि मैं कुछ कर रहा हूं, ये भी किसमें गिना गया? भगवान ने। अब ऐसा है तो हमारे दशरथ महाराज ने बहुत दान किए, युधिष्ठिर महाराज ने बहुत दान किया, तो वो भी क्या आसुरी दान था? फिर उससे क्यों नहीं आसुरी? तो आसुरी कौन? जैसे दुर्योधन भी क्या करता था? दान देता था। कर्ण भी क्या करता था? कर्ण जैसा तो दानवीर भगवान तो खुद भी, जब कर्ण का जब कभी नाम लेना होता था ना, नाम जैसे आजकल किसी के नाम पे पहले अगर डिग्री होती है ना, डॉक्टर, तो लग रहा काय डॉक्टर साहेब पुढे चालला, नाम बाद में आएगा, पहला डिग्री। कोई वकील होगा तो काय वकील साहेब आज पुढे चालला, ऐसे बोलते ना हम लोग, तो पहले डिग्री गिनी जाती है। उसी तरह भगवान भी कर्ण की डिग्री गिनते थे पहले। बोले हे दानवीर कर्ण, क्या कहते थे? हे दानवीर कर्ण। आप युधिष्ठिर महाराज ने एक बार सुना, भगवान हमेशा कर्ण को ही दानवीर क्यों कहते, मुझे क्यों नहीं कहते? जब युधिष्ठिर महाराज कम दान देते थे ऐसा नहीं, युधिष्ठिर महाराज भी
बहुत दान देते थे, लेकिन युधिष्ठिर महाराज कभी कहा नहीं। युधिष्ठिर महाराज को क्या कहते थे? धर्मराज। क्या कहते थे? हे धर्मराज युधिष्ठिर। और कर्ण को क्या कहते थे? दानवीर। तो एक बार युधिष्ठिर महाराज ने उनको प्रश्न पूछा कि भगवान, महाभारत में कथा आती है, बोले भगवान ये बताइए, आप उनको हमेशा दानवीर कहते रहते हो, कर्ण मैं दान नहीं देता। बोले तुम दान देते हो, लेकिन उसका दान देना थोड़ा सा सिस्टमेटिक है, रेल है। कैसा है? वो दान को दान के हिसाब से देता है, इसलिए उसको दान कहता हूं, लेकिन वो धर्म को धर्म के हिसाब से नहीं गिनता, इसलिए मैं कभी उसको धर्मराज। तो मैं तुम्हें कहूंगा। तुम्हें क्यों कहूंगा? क्योंकि तुमने बचपन से आज तक हमेशा सत्य का ही सहारा लिया है। तो भगवान तो युधिष्ठिर कहते, पर भगवान मैं भी तो दान देता हूं। तो भगवान जानते भाई सबको क्या देना पड़ता है, एक एक डेमो देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है? डेमो। तो भगवान को डेमो ही दे देता हूं। काफी समय बीत गया। एक बार उसी राज्य का एक व्यक्ति आया, पहले युधिष्ठिर महाराज के पास आया। बोले महाराज, मेरे घर में थोड़ी आपत्ति आई है, मेरे पिताजी का देहांत हुआ है और मेरे पास जलाने की लकड़ी नहीं है, आप मुझे लकड़ी का इंतजाम करवा दो। युधिष्ठिर महाराज बोले थोड़ा रुको, मैं बताता हूँ। बताने के बाद वो लकड़ी लेकर आएगा, लकड़ी देगा तो तब तक तो भगवान कहते एक काम करो, कर्ण के पास जाओ। क्या कहा? कर्ण के पास चला जाता है। कर्ण को कहता है कि मेरे पिताजी का देहांत हुआ है, मुझे लकड़ी चाहिए। कर्ण ने तुरंत अपना सिंहासन आगे रख दिया, बोले इसको तोड़ दो और तुरंत लेके जाओ। इन्होंने क्या किया? आदेश दिया। कर्ण ने क्या किया? खड़े हो गए, बोले इसको तोड़। और अभी ऐसी बहुत सारी कर्ण के बारे में ऐसी कथाएं आती रहती है, लेकिन फिर भी कर्ण को कभी धर्मराज नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? जैसे भगवान ने यहां पर पता है कि दान देने वाला भी आसुर हो सकता है। जैसे कर्ण क्या था? एक प्रकार से आसुर था। क्यों आसुर था? क्योंकि वो भगवान के अपोज गया था, भगवान के सामने खड़ा हुआ और अधर्म का क्या क्या उसने साथ लिया। अगर आप कोई अच्छा यानी कि कोई आध्यात्मिक कर्म भी कर रहे हो, लेकिन अगर उस समय ये मानसिकता आपकी बनी हुई कि मैं कर रहा हूं, खत्म। क्या हो जाएगा? खत्म। यहां पर आप कौन गिने गए फिर? यज्ञ करने वाला भी आसुरी हो सकता है। यज्ञ करने वाला भी आसुरी। वो कैसे हो सकता है? जैसे लोग कहते भाई मेरा यज्ञ, अरे यार मेरा यज्ञ तो गया बाहर, बैनर तो इतना बड़ा लगता है, मेरा फोटो ही नहीं इस पर, पूरा खर्चा मैं कर रहा हूं स्टार्ट टू एंड, लेकिन मेरा कहीं फोटो नहीं, नाम तक नहीं हमारा लिया गया। मैंने इतना डोनेशन दिया और प्रभु जी ने नाम तक नहीं पुकारा। तो कौन सा डोनेशन हुआ फिर? ये भगवान बता रहे, मैं नहीं बता रहा। कौन बता रहे? भगवान, जो निस्वार्थ भाव से भरा पड़ा है। कैसे? सेवा भी करो ना। यहां तक आध्यात्मिक में भी आसुरी लोग हैं। आध्यात्मिक क्षेत्र में भी जो हमारे ऐसी माला पहनने वाले भी लोग आसुर है। हो सकता है मैं भी हूं। तो प्रभु आप बोलेंगे ये खुद को तो नहीं आसुर बोल, क्योंकि क्या सत्व, रज और तम, तीन गुण हमारे ऊपर क्या होते हैं? हमेशा हेवी होते हैं। कौन से गुण? सत्व, रज और तम। तम गुणों में अगर कोई बंदा जीतता है तो क्या कर जाता है? वो बहते चला जाता है। फिर उसको उसे याद भी नहीं रहता कि मैं आध्यात्मिक हूं, मैंने तो भजन शुरू किया है, मैं तो सुबह रोज उठता हूं, मैं सत्संग जाता हूं। तुरंत उस चीज को भूल जाता है और नया कुछ करने का सोचता है। तो ये हमारे ऊपर ये तीन गुण हमेशा क्या होते हैं? ही होते। इसलिए अनेक संत क्या कहते कि जैसे आपको समझ आता है ये अच्छा है, तुरंत उसको करो, तुरंत उसको, क्योंकि पता नहीं बाद में वो बुद्धि हमारी बनी रहेगी कि आप। मेरे एक मित्र है, अहमदाबाद में रहता था वो, हम दोनों भी रहते थे, पार्टनर था, ऐसा यूं समझ लीजिए। अब उसने बहुत पैसा कमाया, बहुत दुनिया भर का पैसा कमाया। उसकी लड़की 8 साल में उसका देहांत हो गया। उसको कुछ ब्लड कैंसर हुआ, 8 साल की थी, उसको देहांत हो गया। अब उसका देहांत होने का आज कम से कम 7 या 8 साल हुए। मैं जब भी पंढरपुर जाता हूँ, उसके बारे में रहता है तो बोलता है प्रभु जी कार्यक्रम मुझे करना है। आज तक क्या कर रहे हो? कर ही रहा है। उसने 8 एकड़ पर अनार का बगीचा बनाया, खुद की ज्वेलरी शॉप बनाई सांगोला में, सब कुछ वेल सेट हो गया, लेकिन फिर भी अभी भी उसको समय नहीं मिल रहा है। मैं क्यों बता रहा हूं आपको? हमें हमेशा आध्यात्मिक काम पहला करना चाहिए। पता नहीं ये शरीर रहेगा या जाएगा। अभी हमारे यानी कि यूं पकड़े वाया ही हमारे सगे संबंध में एक 35 साल और एक 22 साल का लड़का इसी हफ्ते में अटैक से गए। अभी की बात है।
35 और 22। अभी 22 साल का लड़का कभी सोचेगा मुझे अटैक आएगा कि मैं मरूंगा? 35 साल का भी नहीं सोचेगा। वो भी सोचेगा भाई अभी तो मेरे 1-2 बच्चे हुए, अभी तो मुझे बहुत लंबा चौड़ा सफर करना है। कुछ गारंटी नहीं महाराज, यहाँ पर कुछ भी गारंटी नहीं। जब लोग कहते हैं कि हम कभी भी मर सकते हैं, तो कितनी सारी योजनाएं बना के रखी पीछे वालों के लिए। जैसे पिता घर में होता है तो पिता के उसको 2 बच्चे, किसी माता पिता के घर में 2 बच्चे, वो दोनों सोचते कि हमारे बाद अगर कुछ होता है तो इनको कुछ ना कुछ आगे रूटीन चलना चाहिए। जैसे बीमा निकाल दिया, मरने के बाद अगर हो जाए तो मेरे पीछे वालों को 2 पैसा मिले। लेकिन कभी ये सोचा है कि मैं मरने के बाद मैं कहां जाऊंगा? अगर हम तुरंत मर जाते हैं तो हमारा क्या? जिनके लिए हमने इतनी योजनाएं बनाई, जिनके लिए इतना सोचकर खुद का जीवन बर्बाद, मैं तो ये कहूंगा कि बर्बाद कर रहे हैं, कि इतने बारे में उनके लिए सोचने के बाद मैं मरने के बाद क्या उनमें से कोई तो मेरे साथ में आएगा? लेकिन फिर भी मन मानता नहीं, मन मानता नहीं। मन सोचता है नहीं, अरे इन्हीं की सिवा तो है कौन मेरा दूसरा, इन्हीं के कारण तो मेरा संसार बना पड़ा है। देखो इमोशनल सीन होते ना कभी किसी के घर में, तो कभी जाना, अरे तुझ्या शिवाय माझं कोण आहे ते, अरे तू जाऊन बघ, आठवड्यानंतर कधी आला तर एकदम मोका येऊन बघ, तुला कळेल मी त्याच्यापेक्षा मेलेलोच बरा होतो। मैं उस दिन एक कव्वाली सुना, मुझे इतना याद नहीं आ रहा है, हाँ नाना पाटेकर का, उसने एक डायलॉग मारा बहुत अच्छा था। वो कहता है कि मरने के बाद 2-3 पार्ट हमेशा जिंदा रहते हैं। कौन से? आंखें, हृदय भी, और सबसे ज्यादा कौन जीती पता है? आंखें। आंखें कम से कम लगभग 4 घंटे तक जिंदा रहते हैं हम। इसलिए डॉक्टर क्या करते, देखा ना आपने, जब मरने के बाद जब आपको कहते हैं कि आंखों को दान दो, क्योंकि वो मरने के बाद 4 घंटा अगर उसके ऊपर कुछ थेरेपी होगी, होने की साइंस की, तो उसको रखते तो कंटिन्यू जिंदा रहेगी, यानी कि वो किसी और में काम में आएगी। तो बोलते हो, तो उस बंदे ने बोलते बोलते ऐसा बोला, बोले ऐसे 3-4 पाली में सबसे ज्यादा जीती आंखें। और वही आंखें यूं समझ लो फिर जिंदा रहकर जब देखेगी, जिस इंसान की आंखें निकालेगी वो इंसान जिसके लिए जीता था, और वही आंखें फिर अगर देखेगी ना, फिर आंखें फिर सोचेगी मैं भी क्यों नहीं मर गई इनके साथ। क्योंकि उस समय क्या नजर आएगा हमारे सामने? सत्य नजर आएगा। बेटा अपने हिसाब से जी रहा है, बेटी अपने हिसाब से जी रही है, पत्नी फिर कोई टीवी देख रही है या कुछ कर रही है, वह अपने अपने हिसाब से, यहां पर कोई किसी के लिए रुकने वाला। लेकिन इतना सब जानते हुए भी क्या मन मानता है? नहीं मानता। ये दिल भी नहीं मानता। वो हिंदी गाना है ना, कौन सा, दिल है कि मानता, बोला कुछ गाने ऐसे भी है, अगर उसके ऊपर हम सारा देखें, अगर आप आध्यात्मिक हो ना, प्रॉपर आध्यात्मिक, तो आपके ऊपर किसी भी गाने का, किसी भी पिक्चर का कभी साइड इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन आप 100% क्या होने चाहिए? क्योंकि आप उस चीज में भी हमेशा वही चीज ढूंढोगे जो आपके आध्यात्मिक के लिए अनुकूल होगी। प्रतिकूल कोई चीज नहीं आप कभी ढूंढोगे। जैसे प्रभुपाद अमेरिका में जाकर जब प्रचार कर रहे थे ना, तो प्रचार करते करते मरने के बाद फिर जन्म होता है, तो उन्होंने एक न्यूज पेपर का कोटेशन निकाल के बताया, देखो न्यूज़पेपर में छप के आया कि मरने के बाद भी दूसरा जन्म है। लोग कहते हैं कि पेपर भक्तों को नहीं पढ़ना, लेकिन भक्त जब पेपर को भी रीड करता है, पढ़ता है, तो उसमें से भी वो गीता को ढूंढता है, उसमें से वो भागवत को ढूंढता है। कैसे ढूंढेगा? देखो संसार कितना दुख में है, तो भगवत गीता भी बताती है, भागवत में दुखालयम शाश्वतम। संसार कैसे है? दुख से भरा पड़ा है, यहाँ पर कुछ भी शाश्वत नहीं है। वो हर एक घटना के पीछे केवल भगवान का हाथ देखेगा। क्या देखेगा? भगवान का हाथ देखेगा। हमने कहां से टॉपिक शुरू किया था? आसुर से, यानी कि आसुरी गुणों के अनुसार जिसे हम दैवी गुण मानते वो भी आसुरी गुण हो सकते। जैसे हम इस आध्यात्मिक में लगे पड़े हैं। कैसे? आध्यात्मिक में भारत के अंदर जितनी सारी आध्यात्मिक संस्थाएं है ना, लगभग 100 में से 80 संस्थाएं तो केस लड़ रही है प्रॉपर्टी के लिए। किसके लिए? प्रॉपर्टी के लिए। अब मुझे बताओ, ये लोग आध्यात्मिक हो सकते हैं क्या? मैं किसी की खींचातानी नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो फैक्टनेस है, जो सत्य है, जो सच्चा भक्त होगा ना, सच्चा व्यक्ति होगा,
उसका कहीं पर भी मन ना आश्रम में लटकेगा ना सेवा में फंसेगा, वो केवल आदर्श के अनुसार अपना जीवन यापन करता रहेगा। एक संत होके गए महाराष्ट्र में, भगवान बाबा, नाम सुने आपने भगवान बाबा का? कितने लोगों ने नाम सुना है भगवान बाबा? कौन से समाज के थे वो? बंजारी समाज के थे। आज भी आप लोग कभी बीड़ जाओगे, बीड़ साइड में, तो भगवान बाबा नामक एक गढ़ है, वहां पर उनकी समाधि भी है। भगवान बाबा के गुरु जी, यानी वो जिनको गुरु मानते थे, उनका अंतिम क्षण नजदीक आया था। कौन सा क्षण? अंतिम। अभी कुछ ही दिनों में, कुछ ही क्षणों में कभी भी शरीर शांत हो सकता है। जैसे आजकल घरों में भी जो बाप मरने वाला होता है ना, मेन कर्ता व्यक्ति, तो भाइयों में आपस में आज पहले से ही डिस्कस शुरू हो जाता है कि भाई बाप ने बिल लिख के रखी है या नहीं। और आजकल तो फैक्ट है, आजकल तो वकील ही बताता भाई मरने से पहले क्या करना, लिख के। और मुझे भी लगता है कभी कभी सचमुच लिख के जाना चाहिए, सचमुच लिख के, क्योंकि पीछे वो दो राम और श्याम प्रेम से खाने वाले नहीं है, वो क्या करेंगे? लड़ाई करेंगे। उससे अच्छा बाप ने मरते समय क्या करना चाहिए? लिखना चाहिए, ये तेरा, ये तेरा, ये तेरा और ये तेरा, खत्म। वो एक बार लिख के मर जाएगा तो पीछे झगड़ा करने के लिए कोई चांस? सब कुछ मंदिर का। सब कुछ मंदिर का हो जाएगा तो लोग दोनों सब मिलकर मंदिर के साथ लड़ाई करेंगे। महाराज आपने हमारे बाप को फुसला दिया और उसका पूरा प्रॉपर्टी ले लिया। तो आश्रम में तरह तरह की बातें उठने लगी कि गुरुजी जाने के बाद गुरुजी के गद्दी बैठेगा, गादी कौन संभालेगा? पीठाधीश। गुरुजी की गादी कौन संभालेगा? पीठाधीश्वर कौन बनेगा? आप गुरुजी जा रहे तो कितना बड़ा दुख होता है एक शिष्य के लिए। वो कभी सोचेगा ही नहीं कि इनके पास जाने के बाद कौन बेटा कौन नहीं बेटा, हमें क्या लेना देना। क्योंकि ये जो संबंध कैसे होते हैं? दिव्य होते हैं। गुरु शिष्य का संबंध कैसा है? दिव्य। भगवान और भक्त का संबंध कैसा है? दिव्य है। वो कभी मंदिर में नहीं फंसेगा, ट्रस्ट में नहीं फंसेगा, प्रॉपर्टी में नहीं फंसेगा। लेकिन अगर है तो कहाँ लगा? भगवान की सेवा में लगा। तो उनका शरीर शांत तो होने वाला था, लेकिन फिर भी कॉन्शियसनेस अच्छी थी, स्मरण शक्ति। तो उनके कानों पर ये बात गई, मैं मरने से पहले ही मेरे शिष्यों में आपस में ऐसी बात चल रही है कि गुरुजी जाने के बाद गद्दी कौन संभालेंगे। गुरुजी समझ गए अगर मैं जाने से पहले चर्चा हो रही तो मेरे जाने के बाद तो गोंधल होगा। क्या होगा? यहाँ पर कुछ भी हो, झगड़ा हो सकता है। क्योंकि मरने से पहले अगर चर्चा हो रही है, इसका मतलब इन लोग कंफ्यूज है। अगर इन्हीं लोगों ने किसी एक को डिसाइड किया होगा तो फिर ये चर्चा उठती नहीं। इसका मतलब कोई इसने कोई डिसाइड नहीं किया, तो इन्होंने सोचा मैं भी जाते जाते कुछ ऐसा करके जाऊंगा जो गद्दी संभालने के लायक। तो उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया, बोले कल सुबह मैं जाने के बाद मेरी गद्दी कौन संभालेगा, मैं जाने के बाद मेरी गद्दी को, उसका मैं अनाउंसमेंट करने वाला हूं। क्या करने वाला हूं? अब जिन जिन लोगों के मन में ये प्रश्न खटक रहा था कि महाराज जाने के बाद कौन बैठेगा कौन बैठेगा, वो सब खुश हो गए। अब सबको लग रहा था शायद हार मेरे गले में पड़े, हार मेरे गले में पड़े। अब देखो सभी त्याग कर आध्यात्मिक मार्ग में, आश्रम में, मठ में रहने, इसका मतलब क्या है? सब कुछ छोड़ छाड़ कर आते हैं। हम कहाँ रहते? मठ में। और मठ में रहने के बाद फिर मठ के प्रति हमें क्या होता है? आकर्षण। फिर घर के प्रति आकर्षण हुआ क्या, और वहां मठ के प्रति हुआ क्या? क्योंकि वहां पर भी अटैचमेंट है, यहाँ पर भी अटैचमेंट है। तो हमने घर छोड़ा क्या? नहीं छोड़ा। बस पत्नी को छोड़ दिया, बच्चे छोड़ दिया, तो बहुत बड़ा तीर नहीं मारा। बोले ये कोई नई बात नहीं। कुत्ते बिल्ली भी कितने कितने बच्चे कितने पत्नी होते छोड़ देते, नया नया कुछ ना कुछ करते रहते। ये बहुत बड़ी बात नहीं। शिला प्रभुपाद हमेशा कहते थे, बोले मांस नहीं खाना, दारू नहीं पीना, ये सब करना, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं बोले। ये तो कोई जानवर भी अपने अपने स्तर पर ये सब क्रियाएं करते। आपको शामरुक पता है? शामरुक बड़ा सा होता है, वो जोड़ी होती है। जोड़ी आप लोग ने भी सुना, ये जोड़ी होती है। जब जोड़ी में से जब एक मर जाता है तो दूसरा खाना पीना छोड़ देता है वो भी। तो हम लोग पत्नी से लोग कहते मेरी पत्नी बहुत प्रेम करी, छोड़ बाबा शामरुक बनेगा अगले दिन। शामरुक बनने की तैयारी है। हाँ, जब तक चल रहा है, जब तक रिलेशन जब तक चला, लेकिन एक हमेशा वैराग्य वृत्ति से रहो। क्या करो? उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया। दूसरे दिन सभी जमा हो गए, सब शिष्य विषय जितने आश्रम के लोग थे सभी जमा हो गए। अब जमा हो जाने के बाद इन्होंने अनाउंसमेंट किया
बोले अब मैं अनाउंसमेंट कर रहा हूं, मैं मरने के बाद ये गद्दी कौन संभालेगा? तो सबके कान खड़े हो गए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण। अब उन्होंने अनाउंसमेंट कौन सा किया? आप लोग कभी वहां पर गए, उस गढ़ पर गए हैं? भगवान गढ़ पर ऊपर 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 गए? कितने लोग गए? कोई बात नहीं, गढ़ है, गढ़ का मतलब होता है तटस्थ। चारों साइड से कैसे ऊपर उन्होंने क्या बनाया? पूरा आश्रम बनाया है। और नीचे देखेंगे ना किसी और साइड से तो आपको पूरा नीचे खाई नजर आएगी। तो इन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया, बोले जो मेरी गद्दी वही संभालेगा जो इस गढ़ से नीचे उड़ी मारेगा, कूद जाएगा। क्या कहा? मेरी गद्दी कौन संभालेगा? जो इस गढ़ से नीचे कूदेगा वो मेरी गद्दी संभालेगा। अरे यार सोचने कूदेगा तो हरे कृष्ण हरे कृष्ण, गद्दी संभालने के लिए बचना तो चाहिए। तो कुछ ने बोला महाराज सटक गए, यानी कि महाराज किस स्मरण से क्रिया, महाराज को पता नहीं चल रहा है कि क्या करना क्या नहीं करना है। और फिर आगे उन्होंने और एक शब्द कहा, वही मेरा सच्चा शिष्य होगा। क्या कहा? वही मेरा सच्चा शिष्य। उस समय भगवान बाबा की वहां पर एक ही सेवा थी, उस गढ़ पर वो रोज झाड़ू मारते थे। क्या करते थे? रोज झाड़ू मारते। ये चर्चा जब शुरू हुई ना, कौन बैठेगा, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था। उन्होंने कहा कि मैं कल अनाउंसमेंट करने वाला, बोलो सब जमा हो जाओ। वो जो जमावड़ा हुआ था उसमें भी आए नहीं। उनकी एक ही सेवा थी, क्या करना है? ये होता है आंतरिक संबंध। कौन सा होता है? आंतरिक संबंध। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, गुरुजी ने मुझे देखा नहीं देखा, मुझे हरे कृष्ण बोला नहीं बोला, इससे कुछ नहीं। आजकल तो शिष्य भी गुरु पर नाराज होने का सिस्टम चल रहा है। हाँ, शिष्य भी नाराज होते, गुरुजी ने हमको पूछा ही नहीं। अरे गुरु को गुरु माना तो खत्म। उन्होंने पूछा नहीं पूछा, हाय किया हेलो किया, नहीं कुछ भी नहीं किया तो भी ठीक है, लेकिन एक शिष्य का करते हुए उसके मन में हमेशा गुरु के प्रति सर्वोत्कृष्ट भाव होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि गुरु एक कोई व्यक्तिमत्व नहीं है। लोग क्या सोचते कि गुरु कोई व्यक्ति, गुरु एक तत्व है। क्या है? तत्व है। उस तत्व को उसी के अनुसार हमें देखना चाहिए। और विश्वास भी कितना होना चाहिए? अटल। कैसे होना चाहिए? अटल। वो कभी भी किसी भी कंडीशन में टूटना नहीं चाहिए। आजकल तो शिष्य, आजकल तो लोग यहां तक के हमको तो प्रभु आपका दीक्षा, मुझे गुरु करने जैसा अब तो कोई गुरु लायक नहीं मिला, या मुझे गुरु करने जैसा कोई मिला नहीं है। कभी कभी एक राजेश्वरानंद जी कहते हैं, बोले ऐसे लोगों को तो गुरु करने की जरूरत नहीं, इनको तो गुरु होने की जरूरत है। क्या कहा? बोले ऐसे लोगों को गुरु करने की ऐसी भी जरूरत नहीं, क्योंकि इनके अंदर इतनी पावर है, ये गुरु को भी चेक करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? यानी कि मुझे चेक, अगर ये पास हुआ तो ये मेरा। जब तुम गुरु को ही पास नापास कर रहे हो तो तुमको गुरु करने की वैसे भी जरूरत क्या है? गुरु का मतलब होता है समर्पण, द एंड, खत्म। फिर आगे हमें ज्यादा दिमाग लगाना नहीं। इस संसार में कितने सारे ऐसे लोग आए गुरु करते, और आजकल तो गुरु बदलने का भी सिस्टम है कई कई संस्था में। और क्यों बदल दिया जाता है पता है? गुरु किया और किसी ने कहा ये इनका आचरण ठीक नहीं, इनका आप क्या करो, बदल दो। इसे व्याभिचारी शिष्य कहते। क्या कहते? व्याभिचारी। अरे शास्त्र यहां तक बताते किसी नारी का पति अगर व्याभिचारी है, कोई भी अत्याचार कर रहा है उस पर भी और बाहर भी गंदे काम कर रहा है, फिर भी अगर वो प्रामाणिकता से उसके प्रति सेवा करती रहे ना, तो उसका भी कल्याण हो सकता है। विश्वास में इतना बल है, पवित्रता में इतना बल है। लेकिन आजकल ये कुछ भी, किसी भी संबंध में ये सब बचा नहीं है। थोड़ी सी शंका हुई, तलाक तलाक तलाक, खत्म। यानी कि तुम्हारा मेरा कोई संबंध नहीं, मुझे शंका है, शंके से हमने क्या किया। आजकल कितने सारे तो ऐसे संबंध टूटे केवल शंका के कारण टूटे। किस कारण? शंका के कारण। इतना अगर आप आध्यात्मिक हो ना, आध्यात्मिक, तो समझ आपके मन में कभी डाउट नहीं, क्योंकि आपका टारगेट एक ही है, जो कुछ हो रहा है सब भगवान की इच्छा से हो रहा है। और वो जानता है कि ऐसे भी मेरा यहाँ पर किसी के साथ कंटिन्यू संबंध बनने वाला भी, तो हम इतना सोचे भी क्यों। तो भगवान दास जी ने इतना तो सुना, लेकिन उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था, वो आकर भी नहीं बैठे। क्या कहा था उन्होंने? गद्दी कौन संभालेगा? मेरा सच्चा शिक्षक।
जो ऊपर से पहाड़ में से कूदेगा वही गद्दी संभालेगा। अब जो गद्दी के बारे में सोच रहे थे, उन्होंने बोले हम कूदने वाले तो है नहीं, कि कूदेंगे तो मजे। भगवान बाबा को उसमें इंटरनेट जब उन्होंने कहा आगे कि वही मेरा सच्चा शिष्य कहलाएगा, भगवान दास ने झाड़ू फेंक दिया भगवान बाबा ने और आकर कूद गए। कितना विश्वास बताइए यहाँ पर। एक राजेश्वरानंद जी कहते हैं, बोले जहां हमें बुद्धि लगानी है ना, जहां बुद्धि लगानी है वहां पर हम विश्वास लगाते, और जहां विश्वास लगाना है वहां पर हम क्या लगाते हैं? बुद्धि लगाते। कुछ समझ में आ रहा है? जैसे भगवान में विश्वास लगाना है तो वहां हमने बुद्धि लगाई, तर्क लगाया। क्या लगाया? कि तारेगा कि नहीं तारेगा पता नहीं, सब छोड़ के इसके भरोसे चलूंगा तो मेरा क्या होगा पता नहीं। है तो बोल तो रही भगवत गीता तो बताते, अनन्य चिंतयन्तो माम ये जनु कृपा से, सब कुछ सच है, ठीक है, योगक्षेम सब ठीक है, लेकिन फिर भी डर लगता है, संशय आ रहा है। और संसार में देखो कितना विश्वास है, सबको हम देख रहे, हर एक घर में घर की कहानी देख रहे, सब कुछ वहां पर धोखाधड़ी चल रही, लेकिन फिर भी हमें ये कभी मन में नहीं आता ख्याल कि मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरी बेटी, मेरे सगे संबंध मुझे कभी धोखा देंगे। लेकिन संसार का रिजल्ट क्या है? यहाँ पर संसार में बुद्धि लगाने, वहां पर क्या लगा दिया? पूरा मन लगा, विश्वास लगा दिया। और जहां पर विश्वास लगा रहे वहां पर क्या लगा दी? और पूरी गीता, पूरा आध्यात्मिक समाज, पूरा आध्यात्मिक शास्त्र यहां तक बता दे आपको पूरा छोड़ना ही पड़ेगा। छोड़ने का मतलब क्या? पूरा विश्वास आपको उस पर डालना पड़ेगा। जब तक नहीं डालोगे तब तक रिजल्ट आने वाला नहीं। यहां पर पास होने के लिए 100% विश्वास डाल दो। कितना डाल दो? 100%। आपने 100% विश्वास डाल दिया, भगवान आपको उतार लिया। सबसे बड़ा एग्जाम्पल हम महाभारत में देखते, द्रौपदी का। साड़ी खींच रहा था दुशासन, खींच रहा है, लेकिन भगवान कब आए? पूरी तरह से दोनों हाथ, जब तक उसे लग रहा था, गाली गलौज, भीम को पुकारा, विष्णु को पुकारा, भीष्म को कहा उन्होंने, धृतराष्ट्र तो कहा, बोले आप अंधे ऐसे भी हो और आप अंधे भारत मुझे बचाओ, कोई नहीं आया। तब तक भगवान भी नहीं आए थे। फिर उसने अपना बल लगाया, फिर भी भगवान नहीं आया। फिर उसने एक हाथ से साड़ी खींची, एक हाथ ऊपर किया, फिर भी ठाकुर नहीं आया। दांत में साड़ी पकड़ी, फिर भी नहीं आए। जब वो समझ गए आप पूरी तरह से समर्पण के सिवा कोई सहारा नहीं, कोई चारा नहीं, पूरी तरह से वहां पर उस समय कहती कि भगवान शल्य नाम के राजा के साथ युद्ध कर रहे थे, तो युद्ध भूमि को छोड़कर इसके लिए भागे चले आए। क्यों? कब आए? पूरा विश्वास। इतना एग्जाम पर इतने सारे कोटेशन हमारे पास होने के बावजूद भी हमारी इच्छा नहीं होती। हमें लगता है बस सुबह 10 मिनट करो, शाम को 10 मिनट करो, थोड़ा संडे टू संडे सत्संग आधे घंटे अटेंड करो, भाई तो चलता रहेगा। नहीं, इतना आसान नहीं है। यहाँ पर आपको पूरा समर्पण का मतलब होता है खुद के बल पर तनिक भी विश्वास नहीं रखना है। तो वहां पर जब भगवान बाबा ने बुढ़ी मारी तो सभी लोगों ने क्या कहा? बोले ये पागल है। आप ध्यान में रखना, आप जैसे ही संसार को छोड़कर भगवान को समर्पण होने का जैसे शुरुआत करोगे ना, सबसे पहले आपको घर वाले कहेंगे कि ये क्या हो गया? पागल हो गया, इसकी बुद्धि काम नहीं की, इसको ये समझता नहीं इतना। बोले भाई रहो घर में, बच्चे, बीबी, पत्नी, सगे घर में रहो, भक्ति करो। क्या और लोग नहीं करते? ऐसे लोग समझाना शुरू कर देंगे आपको। देखना, कभी प्रयास करना, जितने रिटायर लोग हैं वो भी प्रयास करना प्रभु। तो घर वाले कहेंगे आपको, क्या इसके पहले नहीं करते थे क्या घर में रहकर? अभी आपको आश्रम में याद आ रहा है 24 घंटा पड़े रहते हो वहां पर, ऐसे ही बोलेंगे आप। लेकिन फिर भी आपने छोड़ा नहीं तो भगवान आपको स्वीकार करेंगे। तो लोगों ने कहा कि भगवान बाबा की बुद्धि खत्म हो गई, बोले उनको अक्कल नहीं, कुछ नहीं। तो कुछ लोगों ने महाराज को डांटना शुरू किया। किनको? बोले महाराज आपने ऐसे कैसे आदेश दिया? बोले गढ़ से कोई कूदेगा तो क्या होगा? बोले मर गया भगवान, और इसका पाप अभी आपको लगेगा। सब ने बोलने के बाद बोले गद्दी पीती तो छोड़ दो, आप वो कैसे आएगा ऊपर? बोले चिंता मत करो, बोले भगवान मरा नहीं, भगवान जिंदा। बोले कहाँ जिंदा है? सबने देखा ऊपर नीचे गया, दिख भी नहीं रहा ऊपर से, इतनी वो गहरी खाई है। तो जैसे इन्होंने आवाज दिया, बोले भगवान ऊपर आओ, तो भगवान सीढ़ियां चढ़कर बोले आज से मेरी गद्दी संभालेगा कौन? भगवान। बताइए कितना विश्वास है यहाँ।
अरे विश्वास आने के बाद ही हम लोग आध्यात्मिक में अग्रसर होना, पहला चैप्टर हमारा शुरू हो जाता है। लेकिन कहीं पर भी तैयारी करो विश्वास की। कैसी तैयारी करो? विश्वास की। और विश्वास कहां से शुरुआत होता है? समर्पण से। कहां से शुरुआत होता है? अगर समर्पण नहीं है तो क्या विश्वास होगा? वो भगवान के लिए थोड़ा जीने का प्रयास करो। जैसे हमने यहाँ पर देखा, भगवान एक जगह पर बताते हैं, लोग क्या कहते हैं कि इतना धन है, इतना मैं संचय करूंगा, इतना ये करूंगा, समेट। ये भविष्य की योजना संसार के प्रति जो बनाता है वो भी भगवान के, तो वो भी कैसा है? आसुरी है। वो भी कौन है? मेरे बच्चे के लिए एक फ्लैट, बेटी के लिए इतना इतना कमा कर रखा है, उसका इसमें से उसको इतना हिस्सा देना है, इसके लिए इतना करना है, उसके लिए इतना। ये सोचने वाला भी भगवान यहाँ पर क्या बता रहे? वो क्यों? क्योंकि दैवी व्यक्ति का लक्षण क्या है? वो कभी भी भविष्य की चिंता करता ना, कभी भूतकाल के बारे में वो सोचता है। लेकिन हमारा विश्वास कहां पर है? अच्छा चलो ठीक है, मान भी लिया, आपने किया, सब कुछ किया, लेकिन आप थोड़ा कंपैरिजन करना। मैंने आध्यात्म के लिए कितना जीवन यापन किया, कितना धन डोनेट किया, कितना धन का साटा, यानी कि जो जितना उसमें से कितना दिया, और मैंने अपने जिनको छोड़कर सब जाना है उनके लिए मैंने कितना कमा के रखा। कभी आपने कभी सोचा? ये कभी तालमेल कभी बैठाने का प्रयास किया? बैठा, एक ही पलड़ा नीचे जाएगा। कौन सा? बोलिए ना। एक तो मैं बोल रहा, आप समझ नहीं रहे, या तो लज्जा के मारे आप बोल नहीं रहे, समझ रहे, या लज्जा के मारे में बोल नहीं रही? संसार का पलड़ा हमेशा इतना नीचे जाएगा, डायरेक्ट जाके ऐसा जमीन पर बैठ जाएगा, उसको हिलाने से बेचारा ऊपर नहीं उठेगा, क्योंकि हमने कभी वो सोचा ही नहीं। एक तरफ वो संत है जिन्होंने पूरी तरीके से भगवान को समर्पण हुए। कैसे हुए? ज्ञानेश्वर महाराज की जीवन गाथा देखो, क्या था उनके पास। आज आपको पता है ज्ञानेश्वर महाराज का जो मंदिर बना है ना, मंदिर कितने लोग गए आळंदी? वो कलश कैसा है? बोलो ना, जोरात बोलो ना। इतना बड़ा है, लेकिन वो किस धातु का बना है? सोने का बना है। किस धातु का? सोने का। आज ज्ञानेश्वर महाराज का नाम, जितना भी बड़ा वारकरी संप्रदाय, आप कभी वारी में जाएंगे तो देखना वहां पर ज्ञानेश्वर माऊली, ज्ञानेश्वर माऊली, ज्ञानेश्वर माऊली, इन्हीं का नाम गाया जाता है। लेकिन वो जब तक इस संसार में थे, जब तक इस संसार में थे, कुछ था उनके पास? जाते तलक कुछ था? लोगों ने कुछ नहीं रखा। आज उनके नाम से कितनी सारी क्या करती है, वहां पर अन्नदान चलता है। लेकिन वो जब इस संसार में थे, उनको खाने के लिए लोगों ने नहीं दिया, उनको समाज से अलग कर दिया। लोग उस समय उनका दर्शन नहीं करते थे। ज्ञानेश्वर महाराज आए घर के सामने, आज उनका दर्शन करने के लिए कितनी लाइन पड़ा पड़ी है। क्यों? कभी सोचा आपने इस बात को? कभी गौर किया? क्योंकि वो जब भी इस संसार में विराजमान थे ना, पूरी तरह से समर्पण थे। कैसे थे? पूरी तरीके से समर्पण। उनका इतना भी भगवान पर डाउट नहीं था। कितना? इतना पूरी तरह से समर्पण थे। और आज जो वो जीवित थे, उनका वो व्यवहार जो समाज ने किया, और आज जो समाज उनके साथ जो व्यवहार कर रहा है, ये व्यवहार कैसे? पूरा उल्टा ही है। तब लोगों ने खाने को तो नहीं दिया। लोग उनको देखने के बाद भी लोग कहते थे, जब ज्ञानेश्वर महाराज जाते थे ना, उनकी छाया जहां पर गिरती थी, जैसे जो घर की जो सीढ़ियां होती है ना, जब आप उमरा बोल दो, वहां पर छाया भी गिरती थी। लोग भी क्या करते, वहां पर पानी डालते थे, गंगा का पानी डालते थे। क्यों? बोले हमारा घर कैसे हुआ? अपवित्र। और आज उनके मंदिर को कोई स्पर्श भी होता है तो लोग सोचते, वाह, मैंने ज्ञानेश्वर महाराज के समाधि को स्पर्श करके दर्शन किया। कब हुआ ये सब कुछ? कैसे हुआ? क्योंकि वो क्या थे? पूरे समर्पण थे। बिना समर्पण से यहां कुछ भी नहीं मिलेगा। वो जब जीवित थे तब तो लोगों ने कुछ नहीं दिया। और संसार का सिस्टम ही वही है, ऐसा ही है। जित्यापनी नहीं अन्नदान, मेल्यावर पिंडदान। जब तक जीवित है तब तो आपको कोई नहीं पूछने वाला। मरने के बाद भले आपके लाखों आपके नाम से पंगत गिराई जाएगी, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब तक जीवित है, क्योंकि संसार का ये नियम ही है। और यही आपके और हमारी क्या है? परीक्षा है। क्या करते भगवान यहाँ पर? परीक्षा। लेकिन हमारा विश्वास कहाँ? हमारा
विश्वास। जब उनके माता पिता ने देहांत यानी कि अपने शरीर को त्याग दिया तो सभी भाई बहन आपस में चर्चा करते कि अब हमारे माता पिता कौन है। मुझे अभंग याद नहीं, अगर आप में से किसी को याद तो जरूर गाना। वो विट्ठल जी के तरफ हाथ बता के बताते अपने भाई बहनों को, बोले आज से हमारे माता पिता कौन है? विट्ठल रुक्मिणी है, बाकी हमारे कोई दूसरे माता पिता नहीं है। ये कितना विश्वास है, कितना बल है। हमारे घर में अगर कोई ऐसे कोई घटना हम कहते कोई नहीं, हमारे मामा है, हमारा चाचा है, हमारा काका है, हमारा सगे संबंधी है, तो बाप दादा ने बहुत प्रॉपर्टी कमा के रखे, अब हमें किसी की जरूरत नहीं, कभी नहीं हो सकता महाराज। पूरा समर्पण का मतलब ये होता है जो है सब कुछ भगवान का है, भगवान ने आपका है, आपने दिया था, मैं फिर आपको लौटा रहा हूं, मुझे आप इसमें से मुक्त करना और आपके श्री चरणों में मुझे समर्पण करने के लिए आप ही प्रयास करना। माझिया बड़े, हमारे अंदर वो क्षमता नहीं है, हम कुछ कर सकते, लेकिन भगवान अगर आप चाहेंगे तो सब कुछ करने में आप क्या हो? सक्षम हो। मैंने कहां से शुरुआत की थी? मेरा ये है, मेरे पास इतना है, मैं इतना इकट्ठा कर रहा हूं, मैं मेरे मरने के बाद में इन लोगों को इतना सब कुछ करके, ये भी किन लोगों की सोच है? आसुरी। हम फिर टॉपिक पर आएंगे। तो भक्त कैसे होता है? सकळ जीवांचा करीतो सांभाळ, तुझ मोकलील ऐसी नाही, जैसी स्थिती आहे तैशा परी राहे, कौतुक तू पाहे संचिताचे, एका जनार्दनी भोग प्रारब्धाचा, हरि कृपे त्याचा नाश झाला। तो लक्ष्मी का जो पति है ना, हम सबको देखता है, हम सबका संभाल करता है, वो किसी को भूखा नहीं सुलाएगा। जब हमने जन्म लिया है तो भगवान ने हम सबकी योजना बना के रखा। मैं ये नहीं कह रहा आप घर ग्रस्त सभी है, तो सोचो पत्नी बच्चे सबके लिए सोचो, लेकिन इतना मोहग्रस्त मत होना कि खुद की मृत्यु सामने पड़ी हुई है और हम फिर भी क्या सोच रहे? उन्हीं के लिए चिंतित हो रहे। इसका कोई मतलब नहीं है। एग्जाम्पल देते बोले एक सर्प है, एक मेंढक को उसने आधा खा लिया। कितना खा लिया? डिस्कवरी चैनल देखते हैं आप लोग कभी? जब तक मेंढक पूरा अंदर नहीं जाता ना सर्प के अंदर, तब तक उसकी आंखें चालू ही रहती है। एग्जाम्पल बताते बोले सर्प ने मेंढक को आधा खा लिया है। अरे मेंढक सोचता है कि कोई मच्छर मुझे खाने को मिल जाए, अरे इसको कितना खाया है? आधा। अगर ये मच्छर खा भी लेता है क्या जिंदा रहने वाला है? लेकिन ये मूर्ख ये भूल चुका है कि मुझे तो काम ने आधा ही निकल लिया है, ग्रास लिया, और कुछ ही क्षणों में पूरी तरह से खत्म हो जाऊंगा। प्रभुपाद बताए उतने में मेंढक के नाक पर कोई मक्खी पिटे, तुरंत वो मेंढक उस मक्खी को खा लेता है। हम लोग की अवस्था कैसी है? बस ऐसी। काल ने हमें क्या कर लिया है? खा लिया है कि नहीं? आप लोग कितना भी झांकी ठोको और इतने चलेंगे और इतना चलना है, नहीं महाराज, यहाँ पर एक क्षण की गारंटी नहीं। मैंने अभी 2 घटनाएं सुनी, मुझे अजब लगा। 22 साल के लड़कों का अटैक आना चाहिए, 35 साल का, और 2 ही और सगे संबंधियों में से। हम अभी बहुत गर्व हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए, इतना बोलते, लेकिन क्या कभी ये सोचते कि मरना तो मुझे भी पड़ेगा, अटैक तो मुझे भी आ सकता है, अटैक आ सकता है कि नहीं? लेकिन सबने क्या निकाल रखा है? मेडिकल। सबने क्या निकाल कर रखा है? इस दवाखाने में जाएंगे, उस वहां पर जाएंगे, यहाँ पर जाएंगे, वहां पर जाएंगे। आजकल तो कुछ लोगों को कौन सी गोली आती है, मैंने काफी लोगों की जेब में देखा। मैं अभी काफी लोग, यानी कि कुछ लोग ऐसे लोग अटैक के ऊपर गोली काम करती है। नाही सूरबी काही नसं काही नाव दे, सूरबी काही डॉक्टर असं कोणी सांगू शकतं नाही ना, एक गोली है, एस से नाम शुरू जो भी है, तो वो खाने के बाद अगर आप कम से कम 15 से 20 मिनट आपका हृदय शुरू रहता है। तो आजकल लोग उस गोली को जेब में लेके घूमते, काफी लोग, आप में से नहीं होंगे कोई बात अलग, लेकिन मैंने जहां तक काफी लोग उस गोली को साथ में लेके चलते। बोले क्यों? बोले अगर हमारे काम में नहीं कोई मर रहा है, किसी को आ रहा है, तो उसको हम वहां पर चले। भक्त भी 108 गोलियां लेके चलता है। कितना? कौन सी? माला। क्या लेके चलता है? माला लेके चलता है। हम लोगों कहते हैं आप माला को थोड़ा भजन करो, माला जहां पर भी जाओ क्या करो, माला साथ में। बोलती नहीं, हम लोग माला घर में रखते हैं, जब समय सुबह समय मिलेगा आप लोग ये देखना, मेरे से लिख लेना। जैसे अगर आपके पास 24 घंटा माला रहनी शुरू हो जाएगी, आप जहां बैठेंगे माला शुरू, आप जहां बैठेंगे माला
आप जहां बैठेंगे वहां माला शुरू। तो कितना नुकसान है कि नहीं? हाँ नहीं लग रहा। यह तो आप सुन नहीं रहे होते। यह हमारा सबसे बड़ा फायदा होगा। माला साथ में रहेंगे तो क्या होगा? फायदा। अभी हम यहाँ पर भी कितने कितने लोग सत्संग में काफी बोलते हैं आप माला लेके आओ, आप तिलक लगा के आओ। क्या लगा के आओ? ये सब दिव्य चीजें हैं। आप ऐसा ये मत समझना है क्या लगाना है, क्या है, कैसे ऐसे, ये थोड़ी ना क्यों कर। जैसे भगवद गीता में यहाँ पर जैसे भगवान यहाँ बता दे, जो आध्यात्मिक शास्त्र को फॉलो भी नहीं करता, मानता नहीं इनकी बातें, वो भी कौन है? आसुरी। जैसे अगर किसी को दारू पीना है तो कहते हैं कहाँ लिखा है भगवान ने दारू मत पी। किसी को मटन खाना है, वो बोलेगा कहाँ लिखा है भगवान ने मत खाओ करके। वो लोग क्या करते हैं फिर? ये लोग भी कौन है? हम कहते लोगों को आप ब्रह्म मुहूर्त में उठो, तो बोले कहाँ लिखा है? आपने आप ऐसे कैसे कह सकते कि सुबह उठने के बाद ही भगवान मिलेंगे? हाँ, आप थोड़ा उठ के तो देखो, वो आनंद तो चखो कभी कम से कम। ब्रह्म सुबह सुबह जल्दी उठ के भजन करके, फिर आपको समझ में आएगा। क्योंकि शास्त्र में अगर बताया है तो क्या है? सही, उसमें कोई गलत नहीं है। प्रभुपाद के एक जन ने पूछा गया कि शास्त्र क्यों पढ़ना चाहिए, तो प्रभुपाद कहते शास्त्र हमारी माता है और भगवान श्री कृष्ण भगवान राम हमारे पिता है। तो उन्होंने आप ऐसे कैसे कोई शास्त्र माता है करके और भगवान श्री कृष्ण पिता है? तो उन्होंने कहा कि शास्त्र के माध्यम से एक को ही परम पिता परमेश्वर माना गया, वो कौन है? भगवान कृष्ण। फिर वो कहते हैं क्योंकि एक माता ही बता सकती है अपने बेटे को तुम्हारा पिता कौन है, तुम्हारा सच्चा पिता ये कौन जानकारी दे सकती है? रियल में एक माता बता सकती है। उसी तरह शास्त्र हमारी माता है और ये माता हमको क्या बता रही है? भगवान को समर्पण हो जाओ, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। औरों को तारा है तो हमें भी तारेगा, लेकिन हमारा विश्वास बैठता है नहीं। लोग तो उस दिन में कहाँ बैठा था, एक दिन मुझे यहाँ तक कहा, बोले आप कहिए तुकाराम महाराज, ज्ञानेश्वर महाराज, प्रभुपाद, भक्तपाद, बोले ये लोग स्पेशल थे। क्या थे? स्पेशल थे। इसलिए उनके अंदर क्या थी? वो सब पावर थी? बिल्कुल नहीं। वो स्पेशल बने, यहां आकर वो स्पेशल बने। उन्होंने क्या किया? पूरा भगवान पर समर्पण किया। उन्होंने शास्त्र को जैसे पढ़ा तुरंत स्वीकार किया, जैसे पढ़ा कि तुरंत स्वीकार किया। हमने पढ़ते रहे, रटते, लेकिन हम लोग स्वीकार नहीं कर पाते। स्वीकार करने का मतलब क्या होता है? शास्त्र कहता है कि पूरा समर्पण हो जाओ, हम होने के लिए तैयार नहीं। उन्होंने सुना, पढ़ा, तुरंत उनके अंदर इतना भी डाउट नहीं था। कितना? इतना भी डाउट नहीं था कि भगवान हमको तारेगा या नहीं तारेगा। बोले स्पेशल बने यहाँ, और हम लोग भी स्पेशल बन सकते थे। कितने लोगों को लगता है कि हमें भी दिव्य आनंद मिले? तो दिव्य आनंद के लिए क्या करना पड़ेगा? दिव्यत्वा की जो समर्पणता है, दिव्य स्वरूप की समर्पणता हमको यहाँ पर करनी पड़ेगी। तनिक भी नहीं सोचना पड़ेगा कि मेरा क्या होगा, मेरे जो लगे हुए मेरे साथ में है उनका क्या होगा। सबका भगवान ने एक्यूरेट हिसाब बना के रखा है महाराज। सबका भगवान खिलाते हैं। जितना सुख आप भोगेंगे ना, भले बाप कुछ भी ना छोड़ के गया हो, लेकिन फिर अगर आप सुख भोगना है तो आप भोगेंगे। और आपके भाग में सब सुख भोगना ही नहीं लिखा है तो बाप चाहे कितना भी छोड़ के जाए आप उसको। हम कितने सारे एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, गिर में रहते, घूमते हैं। तो ये इसका मतलब क्या है कि भगवान ने सबका आयोजन नियोजन करके रखा है, लेकिन हमारा विश्वास कहाँ है? हमारा विश्वास कहाँ? मैंने श्रीधर स्वामी की कथा आप लोग को हमेशा बताता हूँ। उनकी पत्नी मरी, माता पिता मर गए, बच्चा सामने पड़ा हुआ था, तो सोच रहे थे बच्चे को छोड़ के जाओ, मैं छोड़ के जाऊंगा तो इसका ख्याल कौन रखेगा, इसको खिलाएगा कौन, पिलाएगा कौन। उतने में उन्होंने कौन सी घटना देखी? हाँ, घोंसले में से 2 चिड़िया के बच्चे नीचे गिरे। एक बच्चा ऐसी जगह पर गिरा जहां पर वो जिंदा रहेगा, इसी जगह पर गिरा, पत्थर पर गिरा। घोंसला एक ही जगह से दोनों गिरे, लेकिन एक गिरते ही मर गया और दूसरा जीवित है। दूसरा जीवित वो भी भूख के लिए ललचा रहा है, चू 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 कर रहा है। और वो सब वो सिद्धार्थ महाराज देख रहे हैं। अब वो घटना देख रहे और इनके साथ भी वही सीन चल रहा है। बच्चे की मां मर गई, इनको पूरी तरह से वैराग्य आया हुआ है। सोच रहे अगर मैं चला जाऊंगा तो बच्चे का ख्याल कौन करे। तो भगवान ने तुरंत एग्जाम्पल दे दिया उनके सामने। तो बच्चा चू चू कर, जो चिड़िया का बच्चा, उसमें से एक पतंगा उड़ते उड़ते आया और वहां पर उसके मुंह में जाकर फंस गया, और फंसते उसने खा लिया। खाते हुए शांत हो गया। सिद्धार्थ महाराज उठे और उठकर सीधा काशी के लिए चले। ये होते आध्यात्मिक। उन्होंने तुरंत उस चीज को देखा, तुरंत उसको
स्वीकार किया। हम लोगों के सामने कितने बड़े हमको चमत्कार कौन सा लगता है? अगर घर में किसी चीज की कमी है, जीवन में किसी चीज की कमी है, कोई कहता है आप इतना पानी लो, वहां जाके डाल दो, आपका घर, बस हमें ऐसे चमत्कार चाहिए। छूटना कुछ नहीं चाहिए हाथ से छूटना कुछ नहीं, यहां पर बस समेटते रहना चाहिए। क्या करना है? जमा करते रहना चाहिए। क्या करते रहना चाहिए? जितना जमा कर सकते उतनी भगवान की कृपा है। साधु संत इसके उल्टी कृपा कहते, जितना संसार हाथ से निकलता जाए उतनी कृपा आप करें। तो ऐसी कृपा पाने के लिए हम लोग कभी तैयार होने वाले नहीं है। क्यों? किनको लगता है कि मेरा घर चला जाए, पत्नी छोड़ के चले जाए, बच्चे मेरे साथ बहस करे या ढंग के ना रहे, सबको लगता है सब कुछ ठीक ठाक चले। लोग तो यहाँ तक कहता है प्रभु जी जब से माला शुरू की ना, घर में देखो शांति हो गई, पत्नी अच्छी हो गई, बच्चा है। माला का विपरीत परिणाम है। माला नहीं है, माया का प्रभाव है। किसका प्रभाव है? माया का प्रभाव है। सही में है। तुकाराम महाराज की पत्नी मेरे तो कितना, मैं 1000 बार बोला आपण, कौन सा? बरे झाले देवा निघाले दिवाळे, बरिया संसारा पीडा गेली, अनुतापे तुझे राहिले, चिंतन झाला वमन संसार। कितना मुश्किल है ये सब भाव प्रकट होना। जब तक ये भाव प्रकट नहीं होगा तब तक समर्पण भी होने की कोई चांसेस। हम लोगों को तो डर लगता है। कितने लोगों को लगता है मैं आज ये आध्यात्मिक क्रिया नहीं करूंगा तो भगवान मेरा क्या करेगा, कुछ नुकसान कर सकता है। एक भक्त का कभी भी भगवान के प्रति भाव बिल्कुल नहीं होता। भगवान जो भी कर रहा है सब कुछ अच्छा ही करता है, उसमें कोई फर्क पड़ने वाला है। जैसे अध्यात्म जो प्रॉपर भगवान के भरोसे चल रहा है ना, उसको वो रास्ते पे चले, बिल्ली भी अगर चली जाएगी तो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो डुप्लीकेट भक्त है, अगर बिल्ली रास्ता काटेगी तो सोचेगा अब मेरा काम नहीं होगा। तो भक्त किस बात के तुम? मैं जब आपको पता है कि भगवान सबका हमने हमारे जीवन में ऐसा कोई भी नियम कभी फॉलो नहीं किया, ना ही करते हैं और ना ही कभी, क्योंकि डर इस बात का लगता है कि कहीं विश्वास में कमी ना आ जाए। कभी विश्वास में जो माला भी करते हैं वो लोग भी अंगूठियां पहनते, मंगल की, शनि की, शुक्र की, किसकी पता नहीं कितने सारे ढूंढ के निकाले। मैं उनको गलत नहीं कह रहा हूं, लेकिन विश्वास में कमी ना आए वो कभी भी क्रिया बिल्कुल मत करना। हमने हमारे स्वामी जी कहने, मैंने जिनसे दीक्षा ली, उनका एक बार ऐसे देखते, मुझे इतना ज्योतिष का ज्ञान है नहीं, मुझे केवल इतने पता कि धन रेशा कौन सी, बस धन रेशा। अब बोलते बोलते लोग भी तो यही पूछते, ये वो सब छोड़ो, महाराज पैसा है कि नहीं पहले ये बताओ। अब पता है कि ये दोनों में से बीच वाली जो लाइन जिसे क्या कहते, धन रेशा कहते। तो संयोगवश जीवन काल में महाराज जी की एक ही सेवा मिली, पैर को दबाने की और कभी कभी हाथ को दबाने की। तो दबाते दबाते महाराज जी का हाथ मैंने ऐसे देखा, झीनी सी भी लाइन नहीं थी धन की, यानी कि ऐसी छोटी सी भी लाइन धन की नहीं थी। और जीवन काल में कितना बड़ा काम किया, सोने का मंदिर 5000 एकड़ जगह पर। उनका कुत्ता था गुड़ाकेश, उसके गले में उस समय 50 लाख का पट्टा था। उस समय 50 लाख का पट्टा। मैंने फिर मुझे थोड़ी जिज्ञासा हुई, बोले यार इनके हाथ में तो धन की रेशा है ही नहीं, इतना पैसा कैसे, इंग्लिश तो इतना आता नहीं था। तो ये हमारे साथ में थे प्रभु, मेरे प्रभु मेरा एक प्रश्न है, उनको पूछो। बोले क्या प्रश्न? उनको पूछे कि महाराज आपके हाथ में धन की रेशा ही नहीं है, फिर आपने इतना बड़ा कार्य कैसे किया? तो उसने पूछा कि महाराज भीमदास का ऐसा ऐसा एक प्रश्न है आपको कि आपके हाथ में धन रेशा है नहीं, तो आपने इतना बड़ा कार्य कैसे किया? तुरंत आंसर, उन्होंने कहा कृष्ण यही मेरा धन है, कृष्ण का नाम ही मेरा धन है। मैं भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त किसी अन्य को नहीं जानता, और मेरे हाथ में धन की रेशा चाहे हो या इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। कृष्ण माझी माता, कृष्ण मज पिता, कृष्ण मज गुरु, कृष्ण मज ताता। कृष्ण, आप भगवान पर ऐसे भरोसा डाल दो, दुनिया चाहे कुछ भी, जो कोई कितना भी भविष्य बोले, हमें उसकी तरफ ध्यान। मैंने मेरे लाइफ में आज तक किसी ज्योतिष के पास में गया हो कुंडली लेकर, आज तक मुझे याद तक नहीं। अगर कोई कहेगा भी नहीं चलो, बोलता भैया मुझे डर लगता है। डर किस बात का लगता है कि मेरा विश्वास में कम नहीं करना चाहता, उससे अच्छा मुझे उधर जाना ही नहीं। जो विश्वास नाम के बल पर मुझे लगा है, इसमें मैं कहीं पर कमी नहीं लाना चाहता। और इन सब घटनाओं से उसमें क्या हो जाती है, कमी आ जाती है। हम फिर उसको थोड़ा छोड़ देते, फिर अलग अलग धीरे धीरे क्रियाओं को शुरू कर देते। तो इससे क्या होगा, आपका विश्वास कमजोर पड़ेगा। और विश्वास जैसे कमजोर पड़ेगा तो समझ लेना फिर भगवान आपको जल्दी मिलने वाले
नहीं है। अब विश्वास इतना, अरे लोग कुछ भी कहे, कितना भी विनाश होने वाले दो, लोग अगर कहते कि प्रभु अगर आप ऐसा नहीं करें तो विनाश होगा, होने दो, लेकिन हम भगवान नाम को छोड़ने वाले नहीं है। एक महात्मा थे, एक गांव में पेड़ के नीचे बैठे तो रोज नेम से भजन करते थे, पूरा जीवन उन्होंने भगवान के श्री चरणों में अर्पण किया। यहां वहां उनका मन जरा भी नहीं जाता था। एक बार नारद जी गए उनके पास, तो नारद जी ने देखा ये बहुत अच्छी भक्ति कर रहे, तो नारद जी भी उनकी भक्ति देखिए क्या हुआ, एकदम प्रसन्न हुए। एक भक्त जब मिलता है ना किसी भक्त से, तो वो भक्त कितना सामर्थ्यवान है, कितना धनवान है, इससे वो बिल्कुल खुश नहीं होता। वो कितना भगवान को समर्पण है, वो कितना भगवान का नाम प्रेम से ले रहा है, ये देखकर एक भक्त क्या होता है, आनंद, खुश होता है। संसारी कब खुश होता है, इसके पास कितना बड़ा बंगला है, चार चार गाड़ी, नौकर चाकर कितने, ताली बजाते ही चार लोग, हम लोग ये सब बातें खुश होते हैं। ये अभक्त के लक्षण है। भक्त का लक्षण कभी हाँ चलो ठीक है, भक्त इतना जुड़ गए, अरे वाह धन दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहाँ लगा हो, सेवा। जैसे यहाँ पर लिखा है भगवद गीता, अभी जो हमने जो श्लोक ले रहा है, ये सबका सारांश बता रहा हूं। जिसके पास अपार धन है, बहुत धन है, वो धन का अगर अभिमान कर रहा है, अहंकार कर रहा है और भगवान की सेवा में नहीं लगा रहा है, तो वो भी कौन है, आसुरी है। अगर आप लगा दिया है भगवान ने तो क्या करो, क्या करो, सेवा में लगाओ। लेकिन सेवा में लगाने के बाद भी तनिक भी उसके बारे में सोचना, बस लगा दिया, भगवान ने लगवा लिया है, यही मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। कौन सी कथा में था मैं, जीवन भर, हाँ, नारद मुनि वहां पर चले गए। अब ये दिन रात क्या कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं। अब भजन करने के बाद ये भी खुश हुई कि नारद जी हमारे द्वार पर, तो उन्होंने बहुत अच्छा नारद जी का स्वागत किया। अब सभी लोग जानते हैं कि वैकुंठ में बिना रोक ठोक, बिना आईडी प्रूफ बताए हुए, बिना स्कैन किए हुए कौन जाते हैं, डायरेक्ट नारद जी। वैकुंठ में जाने के लिए कोई रोक ठोक नहीं उन पर, बाकी सबके लिए आधार कार्ड दिखाना पड़ता है वहां पर। कहने का मतलब है कि वैकुंठ में नारद जी की सिवा कोई डायरेक्ट जा नहीं सकता। इनको पता था कि नारद जी वैकुंठ जाते हैं, आदान प्रदान वहां चलता रहता है। तो इन्होंने पूछा कि नारद जी आप हमेशा वैकुंठ जाते, बोले हाँ। तुम्हारा मेरा एक ही प्रश्न आप अपना भगवान से पूछना और उसका उत्तर आप मुझे बता देना। तो नारद बोले 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 पूछो पूछो, जरूर पूछो, मैं तो हमेशा जाता रहता हूं, मैं जरूर पूछूंगा और भगवान जो उत्तर देंगे वही आकर मैं आपको बता दूंगा। कथा को ध्यान से सुनना, विश्वास की मात्रा कितनी होनी चाहिए। तो गए तो उन्होंने पूछा, कौन सा प्रश्न पूछा, बोले ये बताइए भगवान से पूछना कि मेरा उद्धार कब होगा, मेरा उद्धार कब होगा। तो नारद जी मनी मन पूछते, उनको बोलते, बोले तुम्हारा उद्धार तो इसी जन्म में होगा। बोले उसमें कोई डाउट नहीं लगता मुझे। बोले कैसे, बोले तुम इतनी अच्छी सेवा कर रहे हो, पूरी तरह से भगवान को समर्पण हो, तो मेरे हिसाब से। तो कहते नहीं नहीं आपका हिसाब ठीक है, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि भगवान ने मेरे लिए क्या सोचा, भगवान मेरा उद्धार कब करना चाहते हैं। नारद बोले कोई बात नहीं, तुम्हारी यही इच्छा है कि भगवान से आंसर सुनना है, तो जब भी वैकुंठ जाऊंगा तो तुम्हारा ये प्रश्न भगवान से करूंगा, पूछूंगा। तो नारद जी वैकुंठ चले आते, भ्रमण करते करते, तो भगवान भी वहां पर जाते हैं, बैठते, सेवा करते करते करते। नारद बोलते एक भगत मुझे नीचे मिला भूतल पर, उसका एक ही प्रश्न है और उसने मुझे पूछा है कि उसके जीवन का उद्धार कैसे कब होगा। तो भगवान ने दिव्य दृष्टि देखा, बोले अच्छा वो जो मिला था, वो जो उसका प्रश्न, बोले हाँ वही वही। हाँ वो जो इमली के पेड़ के नीचे बैठा है, बोले हाँ हाँ। नारद बोले हाँ वही वही। उसको बताना इस इमली के पेड़ में जितने पत्ते हैं ना, उसके जन्म लेने के बाद तुम्हारा उद्धार होगा। क्या कहा, अब इमली का पेड़ कितना छोटा तो होता नहीं, और पत्ते कितने इतने बड़े होते हैं कि, तो यानी आप सुन रहे हो, इमली के पत्ते कितने होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। नारद जी खुद विचार करने लगे, ये कैसे हो सकता है, ये बेचारा इतना अच्छी सेवा कर रहा है। अब नारद जी का मन थोड़ा संकुच होता है, लेकिन भगवान ने कहा है तो फिर सही है, उसमें कोई डाउट। भक्त कभी भी भगवान के वाणी पर शंका नहीं करता, नित्य परिवर्तन काल में शंका नहीं करता। क्या नहीं करता, वो जैसे भगवान ने कहा है, मेरी कृपा है, और उनके जो वो जो करते नहीं कृपा, उसका कोई रूप रंग फिक्स नहीं है, तो कैसे भी कृपा कर सकते हैं, देकर भी और लेकर भी। देकर कृपा के लिए सबके हाथ ऐसे पड़े, और जब भगवान लेने की करते कृपा तो छुपा देते हम लोग। डर लगता है कि भगवान सचमुच हमसे ले ना ले। अब नारद जी को तो ऐसे आंसर दिया, कौन सा आंसर दिया,
जितने इमली के पेड़ को जितने पत्ते उतने जन्म हो जाने के बाद तुम्हारा उद्धार है, ऐसे जाके उसको कहो। नारद जी चले आए। अब नारद जी आने के बाद नारद जी थोड़े से मायूस थे, थोड़े से नर्वस हो गए, निराश थे। अब ये तो बेचारा अपनी सेवा में लगा है। जाते इसने पहले ही कहा कि महाराज भगवान से प्रश्न पूछा मेरा। नारद बोले पूछा तो सही पूछा, लेकिन थोड़ा सा उत्तर उन्होंने थोड़ा सा यानी कि मुझे भी नहीं लेना। कोई बात नहीं बोले, लेकिन भगवान ने जो उत्तर दिया आप मुझे बताओ। अब नारद जी ने कहा देखो भगवान ने ये कहा है कि तुम जिस इमली के पेड़ के नीचे बैठे हो, इस इमली के पेड़ में जितने पत्ते हैं इतने जन्म ले जाने के बाद तुम्हारा उद्धार होगा। अब ये तो नारद जी ने एकदम निराश होकर उत्तर दिया था। कैसे दिया था? लेकिन इसने जब सुना तो ये उठकर हरि बोल करके भाव विभोर होकर नाचने लगा पूरी तरह से। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। बोलो 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम ये भजन करते हुए पूरी तरह से भाव विभोर हो गया। काफी समय भजन चलता रहा इसका। इसको तनिक भी दुख नहीं हुआ, तनिक भी। सोचो थोड़ा यहाँ पर, कथा तो मैं कह रहा आप भी सुन रहे इस समय, 1-2 मिनट की इतनी घटनाएं हुई। अगर हम होते तो हमारी क्या अवस्था होती? एक तो हम लोग क्या करते, उस माला को छोड़ देते, बोले यार ये सब झूठा है। भगवान तो कहते अंत काले थे मामा स्मरण मुक्तवा, कि अंत काल में मेरा जो भजन करता है वो मेरे द्वार आता है, और मैं तो पूरा जीवन लगा हुआ। भगवान भी क्या करे, अभी भी इतने जन्म। धैर्य बहुत मुश्किल है महाराज। भक्तिपाद जी कहते मेरे विलीन कॉन्फिडेंस और पेशेंस, 3 चीज WCP, 3 चीज भक्ति की, और उसमें से भी P वाला, धैर्य वाला, पेशेंस वाला, ये होना बहुत जरूरी है। इच्छा भी है हमारे, आप यहाँ पर आए हैं, इच्छा है, आपका विश्वास है इसलिए आप यहाँ पर आए, लेकिन पेशेंस, धैर्य कितने लोगों के पास है? बहुत कम। अपवाद तो होंगे जिनको अंतिम क्षण तक वो इस मार्ग में लगे रहते। अब नारद जी देख रहे, देखते देखते वहां पर घटना ऐसी, वैकुंठ से विमान आया, उसको बोले विमान में बैठो और चलो वैकुंठ। क्या हुआ? वैकुंठ से विमान आया। विमान ने, जय विजय ने क्या कहा, भैया तुम तुरंत बैठो, तुम्हारा उद्धार हो गया, तुम कहाँ चलो? हमारे साथ वैकुंठ चलो। अभी क्या हुआ? पूरा उल्टा। अब नारद जी आजब हो गए, बोले भगवान की वाणी तो झूठी पड़ने वाली है। अब नारद जी सोच रहे, चिंतित, बोले भगवान ने फिर मेरे साथ झूठा क्यों कहा मुझे? अगर मुझे भाई इसका इसी जन्म में उद्धार था तो, लेकिन भगवान ने मुझे क्या आंसर दिया था? इतने सारे जन्म जाने के बाद होगा। तो भगवान का चिंतन कर ही रहे थे कि भगवान वहां पर विराजमान होंगे। बोले नारद जी, बोले क्यों चिंता ग्रस्त? बोले आपके कारण, मैं तो फ्री था वैसे, लेकिन आपने जो आंसर दिया वैसा कुछ घटा नहीं और आपके कारण मैं चिंता ग्रस्त। बोले कौन सा? बोले आपने क्या कहा था कि इसका उद्धार कब होगा? बोलिए। करोड़ों जन्मों के बाद। करोड़ों जन्मों के बाद आपने कहा था मुझे, और आपके ही वैकुंठ से विमान आया, आपके दूत है, इसको बिठाकर चले गए। बोले आपने मुझसे झूठ? बोले मैंने झूठ नहीं, मैंने सच ही कहा था। भगवान ने क्या कहा? मैंने सच कहा था, लेकिन इसकी विश्वास की मात्रा इतनी बढ़ गई, इतनी बढ़ गई, इतनी बढ़ गई कि उसके पूरे जन्म इसी समय एका जनार्दनी भोग प्रारब्धाचा हरि कृपे त्याचा विश्वास भक्त की, वो जानता है भले मेरे भोग भी होंगे, एक तो भोग लूंगा, नहीं तो भगवान मेरे भोग काट नहीं भी देंगे, फिर भी मैं उसको भोगने के लिए तैयार। और बाद में तो उसकी ये स्थिति बनती, उसको भोग भी भोगने लगते। वो सब एक ही कहते कि यही मेरी भगवान की इच्छा है। जब तक भगवान नहीं चाहते तो कुछ होने वाला नहीं है। तो इसी प्रकार से हमने कौन सा अध्याय देखा आज? 16। और कौन से गुणों के ऊपर चर्चा की? आसुरी। हमने आसुरी के जो कड़क आसुरी गुण है उसके ऊपर तो चर्चा ही नहीं की। जो साधे आसुरी गुण है, जो हम सब जो गुण में जी रहे हैं ना, उसको भी भगवान ने क्या कहा है? और इसमें एक ही है, अगर इनसे निकलना है तो भगवान के भरोसे छोड़ दो। यानी कि जो कार्य कर रहे हो करो, लेकिन सोचो ज्यादा मत सोचो। भगवान चाहेंगे तो होगा, भगवान नहीं चाहेंगे तो नहीं होगा। और नहीं हो रहा है तो उसमें भी कल्याण है, हो भी रहा है तो उसमें भी कल्याण है। अगर मेरा कुछ नुकसान हो रहा है तो उसमें भी मेरा कल्याण है, और कुछ फायदा हो रहा है तो उसमें भी मेरा कल्याण है। भविष्य की चिंता ज्यादा मत करना, ना ही भविष्य की योजनाएं ज्यादा बनाते रहना। इस संसार में कितने मूर्ख लोग तो 7-7, 10-10 पीढ़ी तक सोचते हैं,
जब नहीं, पता नहीं इनको कहाँ से इतनी बुद्धि आती है। जब हम जो सुख देखने के लिए मैं खुद जिंदा नहीं रहूंगा, उस सुख के बारे में क्या सोचना है। लोग कहते मरने के बाद भी मेरे नाते पोते बैठ के खाए। अरे क्यों आलसी बना रहे हो? पहली बात तो करने दो अपने हिसाब से। जब भगवान ने भेजा है तो उनका सबका क्या बना के रखा है, योजना। याद रखना, यही भाव आपको फिर जन्म लेने के लिए संभावना है। उसी घर में आप जन्म लेंगे, लेकिन जरूर नहीं कि आप इंसान बनो, कुत्ता भी बन सकते हो। शास्त्र कहता है जो बहुत घर की रखवाली करता है ना, बहुत, उसी घर का कौन बनता है? कॉकरोच बोलो, कुत्ता बोलो, जो भी, कौन सा कॉकरोच बहुत बड़ा देह है या कुत्ता बहुत बड़ा इंसान है? जो एक ही घर के लिए बहुत रात दिन मेहनत करता है, तो कौन बनता है? गधा। तुकाराम महाराज की सासू गधा बनी, सही में तुकाराम महाराज की सासू थी ना, वो कौन बनी थी? गधा। उसको धन दौलत, उसका श्लोक वो अभंग मुझे पाठ नहीं है, वो हमेशा वो सोने चांदी की चूड़िया पहनती रही थी। अब तो साहूकार के घर की थी वैसे भी, तो हमेशा तुकाराम कहते आप भी कुछ बोलो, काम धंधा करो, बोले काम दो पैसा कमाओ और मेरे जैसा ठाठ से रहो। तो जब वो मर कर जब गधी बनकर तुकाराम सामने, तो तुकाराम हमारा अभंग उसको गाते, बोले वो तुम्हारे सोने की पाटलियां, वो कमर पट्टा, वो सब कुछ तुम्हारे जेवरात कहाँ गए? मिलेंगे क्या? तो बुद्धिमान व्यक्ति क्या है, करता है, लेकिन वो 24 घंटा उसके पीछे नहीं भागेगा। थोड़ा सा मिला, करते रहो, विषय को छोड़ दो और भगवान के भरोसे लगे रहो। मैं सुबह एक प्रभु जी के साथ में बैठा था, चैतन्य महाप्रभु के भक्तों में से एक भक्त का श्रीधर खोलावेचा, सुने कथा? श्रीधर खोलावेचा, उनका सब्जी का धंधा था छोटा सा। वो क्या करते थे, जब तक श्री चैतन्य महाप्रभु जो भगवान श्री कृष्ण के अवतार है, जब तक वो सब्जी लेकर नहीं जाते थे तब तक ही दुकान चालू रखते थे। जैसे महाप्रभु सब्जी लेकर जाते थे दुकान बंद करते थे, बच्चा हुआ सब सब्जी बांट देते थे। क्या करते थे? सब सब्जी बांटते थे, लेकिन तब तक दुकान चालू रखते थे जब तक भगवान चैतन्य महाप्रभु आकर सब्जी नहीं खरीदते। और कब से ये था उनका प्रयोग? जब से महाप्रभु छोटे थे तब से। और उसी श्रीधर कोल्लावेची के जब अंतिम क्षण नजदीक आया, मैं क्यों बता रहा हूं, भगवान केवल उसके प्रसन्नता के लिए करो। जो भी कुछ सोच रहे हो कि भगवान की प्रसन्नता कैसे, हालांकि वो बहुत प्रसन्न है, हमारे करने से वो प्रसन्न होता है ऐसी बात नहीं, लेकिन हमारी स्थिति जरूर हाय बनती। उनका अंतिम क्षण आया तो महाप्रभु ने उनको षडभुज रूप में दर्शन करवाया, कृष्ण के रूप में दर्शन करा, उनका पूरा श्रेय उन्होंने ग्रहण कर लिया। भगवान उनको क्या कर दी? मुक्ति दिला दी। कब? कौन सी सेवा की उन्होंने? एक ही तो सेवा की थी। जब तक महाप्रभु सब्जी ना ले तब तक वो शुरू रखते थे। महाप्रभु सब्जी लेके चले गए, बस यानी कि टारगेट क्या था? सब्जी का धंधा करना था। कौन सा टारगेट था? बस महाप्रभु की सेवा में से है। उनको कभी महाप्रभु सब्जी नहीं लेते तो चिंता करो, तो बोले आज महाप्रभु सब्जी लेने क्यों नहीं आए। तो इसी तरीके से हमारी मानसिकता बननी चाहिए। जो भी कुछ मिल रहा है भगवान आपके कारण, जो कुछ जा रहा, हालांकि मिलना जाना ये तो इस संसार का नियम है, लेकिन हमें लगता है ना, मिलता है तो लगता है मिला है, हमारे हाथ से जाता है तो हमें लगता है अरे मन भी इतना भयानक है, चलते चलते अगर 500 की नोट मिल जाए, 500 की नोट मिल जाए, कौन सा श्रम किया क्या? बिल्कुल नहीं। रास्ते में मिला, खिसे में रखा, और घर जाने के बाद पता चला वो तो गिर गया। कितने लोगों को दुख होगा? थोड़ा सोचो, था क्या अपना? मेहनत की थी, बैंक से निकाला था अपने अकाउंट में से, पता नहीं किसका था, मिला, मिलने के बाद तुरंत अपनापन उसमें जुड़ गया, और इतना जुड़ गया जैसे घर जाते हैं पता चला ये तो चला, हम लोग फिर ये कहेंगे सारा मेरा नसीब ही खोटा है, मिला था, मिलने के बाद ये होता है मन का खेल। अब 1 रुपए का श्रम नहीं उसमें, उल्टा ये भाव आना चाहिए बेचारे किसका गिरा होगा, चलो ठीक है इसको मैं कहीं पर अच्छी सेवा में लगा दूंगा। लेकिन भौतिक व्याधि व्यक्ति ऐसा नहीं होता। आध्यात्मिक व्यक्ति जरूर सोचेगा, मिला है वो ना नहीं बोलेगा उसको। मुझे एक दिन पूछा महाराज पैसे, बोले पैसे लेंगे, हाँ जरूर लेंगे, हम कभी किसी को ना नहीं बोलते। लोग कहते आप पैसे मांगते हो, 100% मांगेंगे। क्यों नहीं मांगेंगे? क्योंकि बिना मांगे आप लोग तो देते नहीं हो, तो हमको मांगने की सिवा कोई चारा नहीं। भगवान से तो मांगेंगे, मगर उसमें डाउट नहीं, लेकिन एक निमित्त तो हमको बनाया है। प्रभुपाद को जो लोग कहते थे कि प्रभुपाद आपको पैसे की जरूरत, बोले बहुत पैसे की जरूरत है। हमारे स्वामी जी तो उनको कोई साइन मांगता था ना, तो बोले गिव मी पैसा, गिव मी मनी, पैसा दोगे तो मैं, भले आप 1 रुपया दो, लेकिन तो उनका टारगेट क्या था?
वो पैसा लेके कोई आइसक्रीम खाना था? नहीं, पैसा लेके क्या करना है? भगवान की सेवा में लगना है। क्योंकि इस संसार में अब उस जैसे लोग नहीं रहे दानी। पहले जब आपने लोग सुना होगा जिनकी 50-50 एकड़ जमीन रहती थी ना, वो लोग 5-5, 10-10 एकड़ जमीन ऐसे दान करते थे। घोडेकर प्रभू जी यहाँ पर बैठे, तुमच्याच आजोबांनी काहीतरी ती जमीन विकली होती ना इथली रेल्वे स्टेशनची, गबाजी गायकवाड, त्र्यंबक गायकवाड करके यहाँ पर एक भक्त रहते, गायकवाड मळा आहे ना नाशिक रोडला, तर त्यांचे वडील गबाजी गायकवाड. रामसुखदास स्वामींचं नाव ऐकलंय? रामसुखदास स्वामी किती लोकांनी ऐकलं रामसुखदास स्वामींचं नाव? गीता प्रेसचं नाव ऐकलं ना? गीता जैसे बुक्स, त्याचे भरपूर गाड्या आपण बघतो. गीता प्रेस का बुक के ऊपर जिनकी कम से कम 80% बुक जिन्होंने लिखी टिप्पणी, वो रामसुखदास स्वामी यहाँ पर आने वाले थे. और ये उनके बहुत बड़े पक्के शिष्य थे गबाजी गायकवाड़, इनके दादाजी भी उनके साथ में रहते थे. तो उस समय उन्होंने कोई फंक्शन रखा था, तो फंक्शन रखने के लिए पैसा रहता तो 3 एकड़ जमीन उन्होंने उस समय उसको बेच दिया. इसके लिए भी एक क्या लगता है? दिल लगता है, कलेजा लगता है. इतना आसान नहीं है. लेकिन आज भी, और उनका अंतिम क्षण, वो जो भजन है ना, जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी, उनको बहुत अच्छा भजन लगता है. आज भी उनके नाम से वो लोग क्या करते हैं, हरिनाम कथा करते साल में एक बार, और वहीं पर उनका भजन लिखा हुआ रहता है. मैं आपको ये घटना में आपको इसलिए बता रहा हूं कि जीवन में मरने के बाद भी हम लोग जिंदा रहे, लेकिन कैसे जिंदा रहे? नाम के माध्यम से. जैसे ज्ञानेश्वर महाराज नहीं है, लेकिन आज भी जीवित है. तुकाराम महाराज भले संसार में नहीं है देह के रूप में, लेकिन आज भी अभंग के रूप में जीवित है. प्रभुपाद भक्तिपाद नहीं है, लेकिन फिर भी उनके सब कथाएं, उनका उत्साह देखकर हमारा उत्साह बढ़ता है. तो जीवन में कुछ ऐसा करो, और सोचो नहीं भविष्य में करेंगे, अभी जो कर रहे हो वही सही है महाराज. क्योंकि पता नहीं आज सो तो रहे, उठेंगे कि नहीं उठेंगे. इसलिए क्या करो, जब जीवित है तब तक लगा दो, जितना लगा सकते. लोग कहते हैं ना उड़ा दो, हम कहते हैं लगा दो. भगवान की सेवा में लगा दो. फिर पता नहीं कि रहेंगे नहीं रहेंगे, किसी की कोई गारंटी नहीं महाराज. सब लोग इतनी चर्चा तो आज हर कोई छोड़ता है. कोई मरने के बाद कोई घटना सुनते हैं ना, लोग कहते हैं जिंदगी का कोई भरोसा नहीं. लेकिन खुद को क्या लगता है, अपन तो जीने वाले हैं, अपना तो लंबा चौड़ा टारगेट है, हम उसका पूरा करके ही जाएंगे. ये मूर्खों के लक्षण है. किसके लक्षण है? मूर्ख. बुद्धिमान के लक्षण क्या है? तुरंत सुधर जाता है. भाई लग जाओ सेवा में, पता नहीं कल रहेंगे या नहीं रहेंगे. हरे कृष्णा. हाँ बोलो. हरे कृष्णा प्रभु. 2-3 कमेंट और 2 थोड़े बहुत सवाल है, चलेगा ना? हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं. प्रभु आपने अभी बताया कि जब तुम चेन्नई जाओगे तो है ही भी नहीं यहाँ पर, इसलिए तुम पूछते रहो. ऐसे प्रभु ऐसे सवाल पूछ के मैं मैसेज देना चाहता हूँ लोगों को कि उनको भी अगर ऐसे सवाल आ रहे हैं तो पूछ लिया करो. कोई पूछता नहीं है, इसलिए पूरा भाग मेरे ऊपर आता है और मेरे को पूछना पड़ता है. तो आपने बताया कि हम पैसे देते नहीं हैं, इसलिए पहले ज़माने जैसे, इसलिए आप मांगने की, संतों को मांगने की ज़रूरत पड़ी. 100%. इसका एक प्रत्युत्तर किसी ने मुझे बोला था कि पहले ज़माने जैसे अगर बिना मांगे देना शुरू कर दिया ना, बिना दिए पैसे मांग रहे हैं संत, अगर बिना मांगे पैसे देना शुरू कर दिया तो ये संत लोग हमें पूरा कंगाल कर देंगे, इसलिए हम देते नहीं. मैं आपको बताता हूँ. बहुत अच्छा प्रश्न पूछा. प्रश्न समझ में आया ना. संत जब किसी को पैसा मांगता है ना, प्रॉपर संत की बात कर रहा हूँ, फ्रॉड संत की नहीं. इसमें भी 2 साइड है. क्या है? जैसे रावण भी साधु का रूप लेकर आया भिक्षा मांगने के लिए, लेकिन टारगेट क्या उसका क्या था? कौन सा टारगेट था? माता सीता को लेके जाना. तो ये कुछ ऐसे भी है जो ड्रेस कोड से भिक्षा के नाम पर आएंगे और कुछ आपका पूरा का पूरा धन. और एक राक्षस था, उसका नाम था कालनेमी. वो भी क्या बनकर बैठा था? साधु बैठा. लेकिन वो साधु था? हनुमान जी ने उसका साधु ढोंग पूरा उड़ा दिया, बाहर निकाला. ऐसे भी कुछ है. लेकिन प्रॉपर संत वो सचमुच मांगेगा भी, लेकिन आया हुआ पूरा धन कहाँ लगाएगा? भगवान. वो अपने पास 1 रुपया तक नहीं रखेगा. जैसे आया कि यहाँ लगा दिया. हमारे महाराज जी ने न्यू वृंदावन में जो 5000 एकड़ जगह सोने का मंदिर बनाया, उनका टारगेट था, उनका सिस्टम क्या था? आज अगर 10 लाख रुपए आते हैं तो शाम तक 20 लाख खर्ची की योजना था. पैसा कितना आया? योजना कितनी की बनाई? 20 लाख. ये संत होते हैं. नहीं तो आज क्या हुआ? 10 लाख आया, 5 एफडी में डाल दो, 2 का इधर कुछ करेंगे, हर 1 लाख उड़ा दे, लगा दे.
वही सोचो उड़ा देंगे। तो इसको नहीं कहा जाता। जो भविष्य की चिंता करता ही नहीं, उसको पता है कि भगवान आज दे रहा है तो कल भी देगा, तो उसे कहते संत। इसलिए मांगना, उसका मांगने का अपने लिए मांगने का तरीका नहीं था। वो प्रॉपर क्या करेगा, भगवत सेवा के लिए मांग, भले चाहे कोई दे या ना दे, उससे कुछ फर्क नहीं। और वो उसमें भी खुश होता है। आप नहीं भी देंगे तो भी वो आपके प्रति द्वेष नहीं करेगा। आपने दिया है इसलिए आपको सर पर भी नहीं बिठाएगा। आपने दिया है आपके उद्धार के लिए, और नहीं दे रहा है तो उसमें आपकी क्या होगी, अधोगति। महाराज जी का एक डिसाइपल था, उसका बिजनेस था कत्तल खाने का। क्या चलाता था वो, कसाई घर चलाता था। कसाई घर चला, वो आया, बोला महाराज मेरा पैसा आप लेंगे? बोले क्यों नहीं लेंगे? लेकिन उसने कहा देखो मैं क्या चलाता हूँ, और बहुत बड़ा। तो बोले कोई बात नहीं, बोले तुम्हारा वो पैसा दे सकते हो, लेकिन बोले आप, बोले हाँ मैं लूंगा। बोले आप आपका पाप, बोले पाप नहीं, बोले क्यों नहीं लगेगा पाप? बोले क्योंकि वो मैं मेरे लिए तो ले ही नहीं रहा हूँ, मैं कहाँ लगाने वाला हूँ, भगवान की श्री सेवा में लगाने वाला हूँ। तो इससे क्या हो, तुम्हारा भी कल्याण हो सकता है। क्योंकि पता है तन मन धन तीनों प्रकार से सेवा हम लोग कर सकते हैं, इसलिए वो सोचना नहीं है। लेकिन इतना जरूर सोचना है कि आया हुआ पैसा कहीं गलत मार्ग पर जाए, क्योंकि उसका साइड इफेक्ट हम पर भी हो सकता है। हाँ प्रभु, और थैंक यू सो मच। एंड स्टार्टिंग में आपने एक सेंटेंस बोला था, बताया था कि आसुरी गुणों में आसुरी गुण तो बताए हैं, लेकिन बहुत से ऐसे भी लक्षण बताए जो आध्यात्मिक लोगों के। एंड देन एक एग्जांपल दिया कि आध्यात्मिक लोग भी प्रॉपर्टी के लिए आजकल पूरे संस्थाएं लड़ रहे हैं, एंड उनको कोई नीचा दिखाने के लिए नहीं बोल रहे हो, लेकिन बट आपने ये स्टेटमेंट बोला। एंड हम भी देखते हैं कि हम भी हमारे संस्था के लिए, प्रॉपर्टी के लिए हम भी लड़ रहे हैं। तो हम खुद लड़ते हुए उनको बोलना कि वो भी प्रॉपर्टी के लिए लड़ रहे हैं, ये कैसे हम समझ पाए? बता रहा हूँ ना आपको, लेकिन ये हमें पता होना चाहिए कि हम किन के लिए लड़ रहे हैं। पहली बात तो जैसे कौरव पांडव जब रणभूमि में आए ना, रणभूमि में तो क्या क्या उन्होंने वहां पर क्या हुआ, रणभूमि में कौरव पांडव आमने सामने से क्या हुआ। अब कौरव ने भी क्या किया, हजारों लोगों को मारा, पांडव ने भी हजारों लोगों को। अब कर्म दोनों का कैसे था, सेम था, तो फल भी कैसे मिलना चाहिए, लेकिन मिला क्या, क्यों? कौरव ने अपने लिए किया, दुर्योधन हमेशा सोचा मैं भोगी हूं, मैं भोगता हूं, मैं राजा बनना चाहता हूं, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं, इसलिए मैं कुछ भी करूंगा। लेकिन पांडव बिल्कुल युद्ध के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन कृष्ण के कहने से किया। कृष्ण ने कहा भाई अर्जुन तुम लड़ो, ये मेरा तुम्हें आदि। अब दोनों का कर्म समान था, लेकिन गति दोनों की अलग अलग थी। वैसे अगर आप सचमुच भगवान के श्री चरणों की सेवा करने के लिए अगर कुछ करते हो तो उसमें कोई गेर नहीं है, लेकिन सचमुच वो भाव होना चाहिए। और भाव कहीं पर डामाडोल हो गया तो उसके इफेक्ट, साइड इफेक्ट आपको ही भोगना पड़ेंगे। कौरव और पांडव में से तो क्लियर था कि भगवान अर्जुन पांडव के साथ है, तो वो सब असुरी है, ये दैवी है। हाँ। प्रभुपाद ने एक कोट बताया है, आगे जाके सपोज हमारे भक्तों के बीच जो भगवत गीता पढ़ते हैं उनके अंदर अगर झगड़ा होना शुरू हो गया तो दोनों पक्ष यही समझेंगे कि वो अर्जुन है और भगवान उनके साथ है। इसके ऊपर भी प्रभुपाद बता दे, जैसे कोर्ट होता है ना, कोर्ट में जज बैठता है, कौन बैठता है, जज बैठता है। तो वहां पर दो वकील लड़ाई करते हैं, लेकिन दोनों भी वही बुक से लड़ाई करते हैं, दोनों का बुक भी सेम होता है ना। ये वकील भी उसी बुक से नेम निकालता है, ये भी निकलता है। तो उस समय प्रभुपाद कहते हैं लेकिन आखिर फैसला तो कौन करेंगे, जज करेंगे। तो हमें, लेकिन हमारा भाव ये जरूर होना चाहिए कि मैं कृष्ण के लिए कर रहा हूँ, और कोई सामने वाला भी कर रहा है कृष्ण के लिए, तो जज तो बेटे कृष्ण डिसाइड करेंगे जब करना है। तो हमें इतना गहरा नहीं सोचना है, हमें वर्तमान में मैं कर रहा हूँ, आप मेरे भाव को समझो, अन्यथा ना समझो, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है। वो अपने भोग के बारे में बहुत कठोर तरीके से ये पूरे लेक्चर में बताया कि कैसे, ये पूछ रहे आपको समझ में आ रहा है ना, भोग के बारे में बहुत कठोर तरीके से बताया कि हम कितना भोग विलास युक्त हैं। ठीक है, भोगी तो भोग कर रहा है, वो तो मजे में है, ठीक है। संत भी तो भक्ति कर रहा है, वो भी तो मजे में है। कैसे हम समझें कि वो जो संत है जो भोग के एकदम पर है, वो आके इस भोगी को बोल रहा है कि तू जो कर रहा है गलत है, तो वो क्यों अड़चन डाल रहा है? और इसका प्रमाण मैं भगवत गीता से देता हूँ। 3 अध्याय 26 श्लोक में भगवान खुद बोलते हैं कि जो अज्ञानी है, भोगी है, एक भक्त ने उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो ये कहाँ तक ठीक है? डिस्टर्ब करने का मतलब क्या है, उसको कंटिन्यू मत सताओ। ए क्या रे भोगी,
इधर से हरा। ऐसा उसको मत सताओ, उसको इतना बोलो कि प्रभु जीवन बहुत छोटा है, आप जो कुछ कर रहे हो, आप हो सकता है कि अधोगति हो जाए, आप क्या करो भगवान की सी सेवा में लग जाओ, थोड़ा सा माला वाला भजन करो, इतना बोल के छोड़ दो, लेकिन उसको कंटिन्यू हिंट देना ये गलत है, तो ये हमें नहीं कर। हाँ प्रभु, और आप गुरु के ऊपर आपने बताया, राजेश्वरानंद जी कहते हैं जहाँ पे विश्वास रखना है वहाँ पे बुद्धि लगाते हैं, जहाँ पे बुद्धि रखना है वहाँ पे विश्वास लगाते हैं। गुरु के ऊपर बुद्धि नहीं लगाना है, विश्वास से पूर्णतया समर्पण करना है। ऐसे नहीं सोचना है क्या ये मेरे गुरु बनने लायक है। लेकिन हम देखते हैं यही विश्वास, ये जो भोलापन विश्वास है, उसका फायदा बहुत जो बुरे गुरु हैं वो लेते हैं, और फिर अंधविश्वास से वो पूरा उसका बहुत आध्यात्मिक जिंदगी नष्ट हो जाता है। तो यहाँ क्या हम क्योंकि सोच नहीं रहे हैं कि ये गुरु ठीक है या नहीं, इसके वजह से कितने सारे बोगस बाबा गुरु बन के बैठे हैं समाज में, जो अध्यात्म को पूरे तरीके से हानि पहुँच रहे हैं। तो यहाँ कैसे हमने भगवान गुरु के तत्व पे कैसे हमने बुद्धि का विश्वास के लिए इस्तेमाल करना है। देखो, शुरुआत में अगर हम गुरु इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं तो पहले इसका अर्थ समझो। गुरु का मतलब होता है जो अंधकार से आपको बाहर, कौन सा अंधकार? जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि। इस चक्र से जो हमें बाहर निकालने के लिए हमेशा प्रयत्नशील है, उसे आप क्या मानो? गुरु मानो, खत्म। और कभी अभी इन्होंने कहा कि कुछ लोग ऐसे भी जो फ्रॉड है। अब देखो, किसी के यहाँ तो लिखा है क्या ये फ्रॉड है करके? लिखा है क्या? नहीं है, कहीं पर लिखा नहीं है। अमिताभ बच्चन से कहीं लिखा नहीं मैं चोर हूं करके, किसी के ऊपर लिखा नहीं मैं फ्रॉड होकर के। लेकिन अगर आपने विश्वास डाला कहीं पर पूरा, तो आपको वहां से रिजल्ट 100%। अभी इसके ऊपर एक कथा है, लेकिन अभी समय चला जाएगा इसमें। प्रभु आखिरी सवाल है, इसमें ऐसा सवाल है, मैं मेरे दोस्त से बात कर रहा था चेन्नई में, और वो दोस्त बहुत बहुत बौद्धिक क्षमता वाला है, अच्छा है, बहुत उन्नत है, लेकिन मेरे साथ जब भी बात करता है, मैं अध्यात्म की बात करता हूँ, तो वो भी टक्कर वाला मेरे को ये उसने उसमें एक बार उसने मेरे को बोला, मैं भगवान के बारे में बता रहा हूँ, और वो मेरे को बोलता है 4थे अध्याय में भगवान क्या बोलते हैं, जो बहुत ज़्यादा फेमस श्लोक है, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। भगवान अगर साधु के लिए आ रहे हैं, दूसरा क्या है, असुरों को भी भाव नहीं दिया, ऐसा नहीं, असुरों को भी विनाश करने आ रहे हैं। और बताया जब जब धर्म संस्थापनार्थ है संभव, जब जब असुर ज़्यादा बढ़ने लग जाएंगे मैं आऊँगा। तो मैं भगवान पे मानता नहीं हूँ, तू भगवान को मानता है, तो तेरे हिसाब से मैं असुर हो गया। मेरा भी तो कहीं ना कहीं हाथ है भगवान को बुलाने में, मैं भी कहीं ना कहीं तो सेवा कर रहा हूँ, पाप करके बुरा करके भगवान को मैं यहाँ तक आने में मैं उनको हेल्प कर रहा हूँ ना, मैं बुला रहा हूँ ना कि पाप करके पाप का घड़ा भर रहा हूँ, और फिर भगवान लालायित हो रहे हैं आने के लिए ताकि साधुओं को बचा सके। तो मैं तो चुन चुन के जो अच्छे अच्छे साधु हैं ना, उनको अच्छे से तकलीफ दूंगा ताकि भगवान विवश हो। ये तो एक बड़ी सेवा कर रहा हूँ असुर के रूप में मैं। जरूर समझ में आया, बहुत अच्छा था। यहाँ पर एक महात्मा कहते हैं, बोले भगवान पाप के कारण नहीं, भगवान बाप के कारण आते हैं। पहली बात तो पाप के अंदर इतनी क्षमता नहीं कि भगवान को नीचे बुलाए। और हमने जहां तक शास्त्र का पढ़ा है, भगवान अपनी केवल भ्रुकुटी अगर इतनी से इतनी करते हैं ना, तुरंत हजारों ब्रह्मांड नाश हो पाते, नाश हो जाते। तो क्या इतना करने के बाद क्या भगवान, क्या पाप के अंदर इतनी ताकत हो सकती है भगवान को यहाँ बुलाए? भगवान आते हैं केवल भक्तों की लालायिता देखने के लिए। भगवान जब भक्त जब चिल्लाता है ना, तब जाकर भगवान आते। अब क्या है कि जब से तुमने कहा उस मित्र की ये सोच है, सोच को हम कभी किसी को बदल नहीं सकते, कि सोच बदलते बदलते पता नहीं कितने गए। इसलिए कहते आपने चापला कराए विचार तारा पार बहुत सिंधु। यहाँ पर बोलने वाले बोलते मुंह है भाई, यहाँ पर किसी का मुंह हम रोक नहीं सकते। ये जो है वो सवाल नहीं है, कमेंट है। मैं 2 दिन पहले ही पढ़ रहा था, उपदेश उपाख्यान बोल के भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज द्वारा थोड़े स्टोरीज हैं। उसमें से एक स्टोरी है वो इमली के पत्ते वाला। तो उसमें एक पॉइंट है जो मैंने पढ़ा था, वो मैं ऐड करना चाहता हूँ। उसमें जब नारद मुनि आते हैं और बोलते हैं कि खुश हो जाता है वो, बोलने के बाद वो नाचने लग जाता है। नारद मुनि कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या हो गया, ऐसे क्यों हो रहा है। तो वो जाते हैं वैकुंठ और भगवान से पूछते हैं कि ये ऐसे क्यों हुआ। इतना साधना करता है, उसको आपने बोला कि
तेरा फटाक से हो जाएगा और इसका इतना टाइम लगेगा, ठीक है। ये तो नाचने लग गया। तो वो बोले इसका तुम्हें जवाब इन्हीं से मिलेगा, दोनों के पास जाओ और बोलो, जब पूछेंगे ना ऐसा क्यों, तो उनको पूछो, उनको बोलो कि भगवान क्या कर रहे थे, भगवान सुई के धागे से हाथी को निकाल रहे थे। ये कथा अलग है, ये कथा अलग है। नहीं, ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने ये कथा बताया। तो वो इसके पास जाता है, ब्राह्मण के पास बोलता है कि ऐसा ऐसा किया है। भगवान ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। विश्वास नहीं उसका। ठीक है, उस नारद मुनि को समझ जाता है ये विश्वास। ये नाचने लग जा रहा है ना, इसको जाके पूछते हैं तुमको लगता है तुम इतना कर रहे हो, तुम नाच रहे हो, तुम पागल नहीं बन रहे? तो बोलते हैं भगवान क्यों नहीं कर सकते, अपने सुई से हाथी को क्यों नहीं निकाल, कैसे कर सकते हैं मुझे बताओ, ऐसे बोला जाता है। तो वो बोलता है मैं बरगद के पेड़ के नीचे बैठा हूँ और बरगद के पेड़ के जो फल जो होता है, फल छोटा, उसकी उससे भी छोटा उसका तो दाना होता है, वो दाने से इतना बड़ा बरगद का पेड़ अगर निकल रहा है तो एक सुई के धागे से भगवान हाथी क्यों नहीं डाल सकते? तो ये नारद मुनि को विश्वास का प्रमाण मिल जाता है। और मेंढक के बारे में आपने एक बताया, डिस्कवरी चैनल, शिला प्रभुपाद भी एक एग्जाम्पल बोलते थे, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट हुआ है। मेंढक को, आखिरी है, मेंढक को एक बड़े से बर्तन में रख दिया वैज्ञानिक लोगों ने, और फिर धीरे धीरे उसमें पानी भरना शुरू किया। जैसे जैसे पानी भर रहा है, पानी का तापमान बढ़ भी रहा है। मेंढक को समझ में भी आ रहा है कि पानी बढ़ रहा है और उसका तापमान बढ़ रहा है, और बड़ा घड़ा होने के बावजूद इतना बड़ा नहीं है कि वो उछल के बाहर जा सके, ठीक है। लेकिन मेंढक का कंफर्ट एक जगह पे स्थित हो जाना, एडजस्ट करना, ये उसको जैसे जैसे तापमान थोड़ा बढ़ता है वो बोलता है हाँ सह तो सकता हूँ ना, बाहर जाने की क्या ज़रूरत है, वो एडजस्ट हो जाता है। और फिर एक टाइम आता है जब वो सह नहीं सकता, और उस टाइम तक पानी का लेवल ऊपर जा चुका है और वो उड़ी भी नहीं मार सकता, तो वो उसी में मर जाता है। तो प्रभुपाद बताते थे भोग लिप्त व्यक्ति इसी तरीके से एडजस्ट करता है और इसी तरीके से देखता है मौत आ रही है और चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा तड़मड़ हो रहा है, सब बिखर रहा है, कम से कम जीवन जीवित हूँ मैं, कम से कम कुछ तो है मेरे में। ये जो भक्त भी सोचता है वो भोग के लिए सोचता है और उसी में वो जकड़ के चले रहता है। बस यही बताना। थैंक यू सो मच। आप सभी ताली बजाएं जरूर से। देखो प्रभुपाद हमेशा कहते थे प्रश्न जो अगर हमारे मन में आ रहे थे इसका मतलब हम लोग सचमुच जिज्ञासावादी, अगर प्रश्न नहीं आ रहे तो इसका मतलब हम लोग जिज्ञासावादी, या तो हम पूरा समझ चुके तो फिर हमारे अंदर परिवर्तन आना जरूरी है, या फिर हम लोग नहीं समझे इसलिए हम लोग कुछ आगे नहीं बोल पा रहे। इसलिए हमको प्रश्न हमेशा, अब अगर आप ध्यान से सुनते रहेंगे ना, या तो आप उसको 100% फॉलो करेंगे, नहीं तो अगर कोई कंफ्यूज होगा तो उसको आप तुरंत उसके सामने रखेंगे। हरे कृष्णा। हाँ हाँ, आपने शामरूप का बताया था, शामरूप क्या है? उसको क्या बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं हिंदी में? शतुर्मुल। उसमें ऐसे बताया जाए, मैंने भी सुना है, वैसे जोड़ी होती है, एक मर जाता है दूसरा बेचारा विरह करके मर जाता है। हरे कृष्ण। दानाच्या संदर्भात आता दान जर चुकीच्या व्यक्तीला केलं तर आपल्या आध्यात्मिक ज्या काही क्रिया आहेत त्याचा ऱ्हास होतो असं मी वाचलेलं आहे। 100% खरं आहे। तर मग खरा संत कसा ओळखायचा? जो कोणी XYZ दान करणारा असतो त्या व्यक्तीने खरा संत आहे की ढोंगी संत आहे हे कसं ओळखायचं सामान्य माणसाने? कारण ज्यालाही अध्यात्माचा एक टक्का जरी टच राहिला ना तर त्याला कोणी दान मागायला आलं, वर्गणी मागायला आले तर तो भावनेने देत असतो, पण त्याचा गैरवापर झाला की चांगला वापर झाला हे तर तो आयडेंटिफाय नाही करू शकत। तर अशा केसमध्ये योग्य दान करतो आहे की नाही हे भक्तांनी कसं ओळखावं? पहली गोष्ट तो अगर कोई तुमच्या घरामध्ये पहली बात तो कोई पैसे मांगने आ रहे तो 50 रुपए देने की जगह पर उसको 60 रुपए का चावल दे दो, खत्म। ठीक है, अगर वो अनाज क्या करेगा, अगर वो बनता भी है तो कोई ना कोई तो खाएगा, तो इसमें आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं। अगर फिर भी अगर आप कहीं पर दे भी रहे, अगर आपको ऐसा लग, देखो अगर आपको ऐसा लग रहा है तो दो मत,
पहली बात शुरुआत यहाँ से। अगर आपको लग रहा है कि मेरा दान कहीं पे गलत जगह पर जाए तो आप क्या करो, उसको दो मत, या तो फिर आप क्या करते, आज हम एक माला जप नहीं करेंगे। मैं कथा को जरूर, अभी मैंने पता था मेरे ध्यान में कथा आई थी दान के लिए, विश्वास के लिए, वो जरूर मैं अभी यहाँ पर बताऊंगा। क्या प्रश्न था इनका? अगर हमने विश्वास से कहीं पर दान दिया है, जैसे इन्होंने कहा कोई गुरु है, कोई साधु है, कोई संत है, विश्वास से हमने दिया, लेकिन जब बाद में पता चला ये फ्रॉड है या कुछ भी है, समझो XYZ, तो हमारा विश्वास क्या होता है? डामाडोल। यहाँ पर मैं आपको दो साइड से बताता हूँ। पहले सबसे इंपॉर्टेंट साइड कौन से? आपने विश्वास डाला है तो पूरा, फिर सोचना नहीं है, फिर क्या करना, या तो फिर डालने से पहले 1000 बार सोचो इस बंदे के जितना भी एक्टिविटीज है क्या शास्त्र मैच कर रहा है। क्या करो, ये बंदे की जितनी भी एक्टिविटीज है वो क्या शास्त्र मैच कर रहा है? क्या गीता में इसका वर्णन है, भागवत में ये लिखा है? इसलिए बता दे, ऐसी ऐसी चीज या भेटती साधु तयाचा दर्शन न टूटे भव बंधु। इस संसार में ऐसे भी साधु संत है। आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो आपको ये पढ़ना है, क्या करना है, गीता में लक्षण बताए, साधु के लक्षण क्या है, गुरु के लक्षण क्या है, कौन सा वो श्लोक है, 4 से 32वां, तद्वैदी प्रणिपाते न परिप्रश्न सेवया। क्या करो, प्रश्न लेके चले जाओ उसके पास। कौन से प्रश्न लेके चले जाओ? आध्यात्मिक। अगर आप भौतिक भी प्रश्न लेके जाते हो और आपको उत्तर अगर आध्यात्मिक देते हैं तो वो आपका गुरु बनने के लायक है, क्योंकि सच्चा साधु आपको कभी भी धन दौलत कैसे मिले इसके बारे में कहेगा नहीं। अगर ऐसा कोई कह रहा है तो आप उसको साधु नहीं मानो, बस आपका माइंड फ्रेश, आपका सेटअप करने के लिए बात कर रहा है। अब मैं कथा आपको बताता हूँ। ये पहला प्रश्न क्या हुआ, अगर आपको डाउट लग रहा है तो आप क्या करो, चेक करो क्या सचमुच संत के गुरु के लक्षण ये है तो फिर कर दो। और करने के बाद भी कभी ये मन है ना, क्या है, ये मन है, चंचल मन है। यहाँ पर तो लव मैरिज करते हैं, लव मैरिज वालों में तो ज्यादा क्यों, लव हुआ, मैरिज हुआ, बाद में अलग क्यों हुआ भाई? जब लव था तब शंका नहीं थी, मैरिज हो गया, भोग भोगा, अब क्या हुई, शंका। शंका हुई तो ये नहीं होना चाहिए। लव हुआ तो फिर बात खत्म, फिर वो द एंड, आगे नहीं सोचना है। वैराग्यवती की कथा बताओ, आज हम जप नहीं करेंगे, कथा लेता हूं मैं। वैराग्यवती करके एक राजा की लड़की थी, कथा को ध्यान से सुनना। उसका नाम वैराग्यवती की, अब राजा के लड़की का नाम वैराग्यवती थोड़ी ना होना चाहिए, उसका तो नाम क्या होगा, नंदनी, राजनंदिनी, कमल नयनी, काय कुछ ऐसा ही नाम होगा। लेकिन उस राजा ने अपनी लड़की का नाम क्या रखा, वैराग्यवती। क्यों? क्योंकि उसको बचपन से वैराग्य था। अब राजा की लड़की तो भोग का अंदाज लगा, कितने सारे भोग होंगे। अंबानी की लड़की की शादी हुई, कितना खर्चा हुआ वहां पर, 1000 करोड़। वो तो बता दे कि उसमें से भी जो इनकम करते हैं ना, मिनटों के इनकम का माइनस वाला पॉइंट है उनकी वो इनकम। और कितनी बड़ी शादी हुई, शादी भी नहीं हुई, क्या हुआ, रिसेप्शन हो, काय होतं, एंगेजमेंट झाली, साखरपुडा। आता किती साखर पुढे फोडले काय माहिती, 1000 करोड। आप सोच सकते हैं कि एक राजा की लड़की है, कितना सारा भोग, लेकिन उसके भोग के प्रति उनकी तिनिक भी भोग भोगने की इच्छा नहीं थी। राजा ने देखा कि ये संसार में रहने के लायक नहीं, तो राजा ने उसको पूछा कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। कि राजा ने देखा कि इसका कोई संचित ऐसा है कि इसको भोग के प्रति बिल्कुल आकर्षण नहीं। तो उसने कहा, पिताजी मेरे लिए आप अलग से एक छोटा सा घर बनवा देना और वहां पर मेरे महाराज यानी मेरे भगवान के लिए छोटा सा मंदिर बनवा देना। तो राजा ने बोला तुम्हारी जैसी इच्छा। राजा था, उसके लिए तो कोई बात बड़ी नहीं थी। तो उन्होंने क्या कर दिया, राजा ने उसके लिए अलग से एक जगह बना दी, वहां पर छोटा सा घर और एक भगवान का मंदिर बना दिया। अब कभी कभी ग्रंथ को पढ़ती थी, तो ग्रंथ पढ़ते पढ़ते एक जगह पर उसने ऐसा पढ़ा, आध्यात्मिक मार्ग में हम लोग तब तक सफल नहीं होते जब तक गुरु नहीं करते। क्या हुआ, जब तक गुरु नहीं करते तब तक हमारे आध्यात्मिक मार्ग की कोई भी क्रिया भगवान, तो इसके मन में आप नई प्रेरणा शुरू हुई, कौन सी, कि मुझे गुरु करना है, गुरु करना है। अब एकदम भूली भी थी, बचपन से उसको कोई शौक नहीं था संसार का। संयोग भगवान के सामने खड़ी थी और अपने शब्दों में भगवान से बात कर रही थी, भगवान मुझे आप एक अच्छे से गुरु से मिला दो, मैं आपके उपकार करूँ, क्योंकि जब तक मुझे गुरु नहीं मिलेगा तब तक मैं आपको। संयोग हुआ जब भगवान से ऐसी बात कर ही रही थी, एक चोर वहां पर खड़ा था पीछे, वो चोरी करने आया था। अब चोर ने क्या सुना,
भाई इसको क्या चाहिए? गुरु चाहिए। तो चोर ने बोला ये तो एकदम सादी भोली लगती है, राजा की लड़की है, कोई बात नहीं। तो ये इसने क्या किया, गया और अपना फैंसी ड्रेस साधु वाला पहन के चला आया। बोला बोले कन्या, मुझे अंदर से प्रेरणा हुई कि तुम्हें गुरु की जरूरत है, और मुझे भी भगवान ने प्रेरणा दी कि इससे जाकर क्या करो, दीक्षा दे। दीक्षा दो। अबे प्लान किसका है सर? गुरु का। चोर का है। अब चोर ने तो सुना था वो, और चोर क्या बन के आया, गुरु। लेकिन इसके विश्वास में तनिक भी शंका नहीं थी। तो उसने बोली कि महाराज बताइए मैं शिष्य बनने के क्या करूं? तो उसने कहा एक काम करो, तुम राजा की लड़की मैंने सुना है। बोले हाँ। ये मंदिर हाँ, बोले पिताजी ने बांधा। बोले मैंने जहां तक सुना है भगवान के जितने जेवरात है ना सब सुने। बोले हाँ सुने चांदी। बोले सब निकाल के लाओ, यहाँ रख दो, मेरे पोटली में डाल दो। विश्वास देखो, हो सकता है कि संसार ऐसे बोले कि ये कितनी पागल लड़की, कोई कहेगा आपको देना थोड़ी चाहिए, लेकिन इसने दे दिया सब कुछ, अपना भी जेवरात था, जो कुछ छोटा मोटा सब लाकर दे दिया। उसने कहा एक काम करो, एक रस्सी लाओ। क्या लाओ? रस्सी लाओ। और रस्सी लेकर आई और उसके एक खंबे से उस लड़की को बांध दिया, और बोले जब तक मैं ना खोलू ये किसी से खुलवाना नहीं, मैं आऊंगा और आने के बाद इस रस्सी को, ये हकीकत कथा है प्रभु। अरे चोर था कि चोर का काम ही क्या है, झूठ बोलो और अपना काम निकाल लो। इसने जितना था धन दौलत सब लेके निकल गया। अब यहाँ पर राजा के सिपाही आए, बोले कि आपके लड़की को किसी ने खंबे से बांध के रखा है, और हम छुड़ाने गए तो क्या कहती है, छुड़ाओ मत, गुरु जी आएंगे और वही मुझे छुड़ाएंगे। तो राजा खुद आया, राजा ने समझा, सब समझा रहे, 2-3 चले गए, 2-3 दिन चले गए, लेकिन आखिर भगवान के भक्त को क्या आई, देखना। तो नारद जी ने कहा भगवान देखो एक भक्त बेचारा, हालांकि वो फंस चुका है, लेकिन फिर भी उसे लग रहा है कि उसका गुरु आएगा, क्योंकि क्या है, उसने क्या पढ़ा है, गुरु भगवान से मिला देता है। क्या करता है गुरु? जो साधु जो संत अगर आपको भौतिक संसार की चीजें देते, समझ लेना वो वहां पर फ्रॉड है। क्या है? फ्रॉड है, एक नंबर का चीटर है, उसमें नो डाउट। वो पढ़ने की देखने की कहीं पर जरूरत नहीं है। मुझे बताइए ज्ञानेश्वर महाराज, तुकाराम महाराज, सावतामाळी, जनाबाई, जेवढे संत महाराज, जितने भी संत हुए, मीराबाई, नरसिंह मेहता, एक ऐसा संत बताओ जिन्होंने आपके घर गृहस्थी के लिए कोई योजना बनाई। तुकाराम महाराज का एक अभंग मुझे ढूंढ के बताना, ज्ञानेश्वर महाराज का एक अभंग, मीराबाई का एक दुआ ढूंढ के बताना, जहां पर मीराबाई कहती है अगर घर में सुख शांति नहीं है तो नींबू इधर बांधो। मीराबाई कभी कहती है ऐसे कि तुकाराम, एक अभंग मुझे ढूंढ के बता कि तुकाराम महाराज कहते कि वहां जाकर ऐसा ऐसा क्या तो मिर्ची जो भी कुछ करो और वहां जाकर डाल दो। कहीं नहीं, एक ही लिखा है, नाम नाम नाम, बस भगवान का नाम लो, सब कुछ आपका ठीक हो जाएगा। तो नारद जी को दया है, तो भगवान कहते बोले जाओ तुम उनके पिताजी को समझाओ, उसे भी समझाओ कि तुम्हारा वो जिससे तुम गुरु मान रहे हो, गुरु ने वो कौन है, चोर है, फ्रॉड है, चीटर है करके। नारद जी खुद आए, इसको समझा रहे। वैरागी थी, बोले तुम्हें जो बांध के गया है ना वो चोर है, बोले और तुम्हारा केवल धन लेके चला गया। देखो धन लेके गया तो आया नहीं, बोले जो कुछ भी हो, लेकिन जब तक मेरे गुरु नहीं आएंगे आप मुझे कोई छोड़वाना नहीं। विश्वास है। आखिरकार भगवान पर नारद जी जाते, बोले भगवान आप ही आओ, बोले आपकी सेवा तो अभी काम चलने वाला। तो भगवान स्वयं आते, भगवान बोले देखो गुरु भी आके तुमको हमसे ही मिलाने वाला था, मैं तो आ गया, आप बोले छुड़ाओ नहीं, गुरु ही आएगा मुझे छुड़ाएगा। ये राजेंद्र दास जी का नाम सुना आपने? मुलुकपीठ वाले, तो उनके मुखारविंद से सुनी हुई कथा है। आखिर भगवान के नारद जी बोले जाओ इसके गुरु को ढूंढ के लाओ। क्या बोले जाओ उस चोर को ढूंढ के लाओ, ये जिससे ये गुरु मानते। तो नारद जी भगवान के शुद्ध भक्त थे, तुरंत गए उसके साथ, बोले भैया, बोले चुट्टे लपेरे, बोले चल तेरे कारण लड़की बेचारे 5-6 दिन से बंधे। बोले कौन? बोले तुम जिसके गुरु बन चुके हो, और उसने ठान लिया जब तक तुम नहीं छुड़ाओगे तब तक वो खुद को छुड़ाने के लिए तैयार नहीं। और तुरंत वो नारद जी कहे तो बेचारा ना भी नहीं, बोले वो तुरंत चला है। तो डर गया, बोले राजे की लड़की है, सब लोग वहां जमा थे, इसके हाथ पैर कांप रहे। तो लड़की कहते बोले आप बिंदास रहो, बोले आपको कोई यहाँ कुछ नहीं करेगा, बोले आप जब तक छुड़ाओगे तो मैं छुड़ाने वाले की नहीं। वो तो वो आया तब जाके इसने रस्सी खोला, रस्सी खोलते ही क्या हुआ, तो चोर उस लड़की के चरणों में गिरा पड़ा। बोले कि मुझे माफ कर। लड़की बोलती नहीं मैं तो आपके चरणों में हमें गिरा, मैं तो चोर हूं। बोले आप जो भी हो,
लेकिन आपके कारण नारद जी और भगवान भी यहाँ चलिए। ऐसी बहुत सारी कथाएं आती जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। एक तो जानो, शास्त्रों को ढूंढो, पढ़ो, उसमें से गुरु करो, या तो फिर किया है फुल स्टॉप, फिर आगे देखना। जैसे हमारे घर में कहते हैं ना, हमारे भारत में एक बार माता पिता किसी लड़की, अपनी लड़की से किसी का शादी करवा देते ना, पहले जमाने में था, वो खुद कहती थी आप उधर ही मर जाना, क्या करना उधर ही मर, तुम्हारा उसमें कल्याण है, फिर तुम्हारे हमारे दरवाजे बंद है। आज सब उल्टा है, माँ 4 बार फोन करती, कैसे, क्या है, ठीक है, प्रॉब्लम तो नहीं, क्या करना है तुम्हें, इसी से तो ज्यादा करके क्या हुआ है, पहले नहीं था ऐसा सब कुछ। तो इनकी पहला पूरा जीवन शैली कैसी थी, विश्वास पात्र थी, कैसी थी, विश्वास पात्र। तो आप आए ना प्रभु ध्यान में आपका उत्तर, अगर गुरु करने में डाउट है, किसी को लग रहा है, आपको लग रहा है इसको गुरु करना है, तो लेकिन आपको डाउट है ये है कि नहीं, तो क्या करो, शास्त्र को पढ़ो। सक्षम नहीं हो तो मत करो, और एक बार कर लिया तो फिर छोड़ो मत। हम तो इससे, हमारा भाई यही सिद्धांत है, हम ज्यादा कुछ नहीं बोलते, फिर वो चाहे कुछ भी करे कैसे भी, लेकिन आपका विश्वास आपका कम नहीं होना चाहिए, कि तभी जाकर क्या मिलेगा आपको, रिजल्ट, भगवान मिलेंगे। अब एक तो वाणी ऐसी है कबीर जी की, तो यहाँ तक बता दे, मेरे गुरु अगर आपके सामने कुछ गलत काम भी करता है फिर भी आपके लिए कौन है वो, लेकिन ये बहुत हायर लेवल का है, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, थोड़ा समझना चाहिए, सोचना चाहिए, फिर जाके हमको गुरु करना चाहिए। प्रभु हरे कृष्णा, एक ही छोटा सा सेंटेंस है, चैतन्य चरितामृत में ये चीज आता है कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं कि किसी, अगर नित्यानंद महाप्रभु जो आदि गुरु हैं, जो परम गुरु हैं, उनके डिसाइपल हैं, ठीक है, वो देख रहे हैं कि नित्यानंद महाप्रभु वैश्यालय जाके आ रहे हैं, वो अगर ऐसे मांस मदिरा वाले जगह पे जाके आ रहे हैं, तो जो शिष्य है नित्यानंद प्रभु के, उन्होंने सोचना चाहिए कि वो उधर उन लोगों का भला करने गए, ना कि वो उधर पतित होने गए। सही बात है, यानी कि सकारात्मकता हमारे अंदर होनी चाहिए, नकारात्मकता बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नकारात्मकता अगर भरी पड़ी है ना, तो फिर हम उनके अच्छाई की जगह पर हमको क्या नजर आएगी, बुराई नजर। तो आज इसी प्रकार से हमारे एकादशी मैया के पूरा लेक्चर प्रश्नावली, आज रिकॉर्ड ब्रेक क्या हुआ, प्रश्नावली हुई, क्योंकि ये जब तक सत्यव्रत यहाँ पर है तब तक ये चलता रहेगा, तो आप लोग सहन करते रहना। देखो ये होता है उत्साह। गुरुजी, म्हणजे आपण असं समजू शकतो की एखादा गोळ्या माणसाने चुकीच्या माणसाला दान दिलं, पण त्यांनी शुद्ध मनाने दिलंय की याचा चांगल्यासाठीच वापर होता, आणि ते चुकीच्या कामासाठी जरी झालं तर त्याला जे पुण्य भेटायचं ते भेटणारच आहे, की कारण त्याने शुद्ध मनाने दिलेलं आहे। कारण का अपन हम लोग ब्रह्मज्ञानी तो है नहीं, कुछ पता है कि आगे क्या होने वाला है, कुछ पता है भाई, अपने हम लोग अपने बच्चों को स्कूल में डालते हैं, पता है वो अच्छा बनेगा खराब बनेगा, लेकिन सोचा क्या है, अच्छा ही बनेगा, तो इसे भविष्य हमें पता नहीं है, लेकिन हमको क्या थोड़ा फिर भी थोड़ा चेक करके देना चाहिए, करने के बाद भी दिया तो फिर सोचो नहीं, क्या करो, फिर सोचो नहीं। इसलिए हमारी वृत्ति हमेशा बनी रहनी चाहिए। जैसे मैं बता दूं, अभी काफी लोग क्या करते हैं, दान भी देते हैं और कहीं से उनको सुनाई देता है, अरे यार उसने लिया भाग गया, फिर हमारा भी मन क्या होता है, थोड़ा डामाडोल होता है। लेकिन जो सच्चा धार्मिक व्यक्ति होगा ना, सच्चा धार्मिक व्यक्ति, उसका मन कभी भी डामाडोल होगा नहीं, उसका देने का काम है, वो क्या करेगा, देता है। तो ये होती है धार्मिकता। ऐसा नहीं कि किसी सुनी सुनाई की बात नहीं सुनी। जैसे समझो मैं क्या बोल रहा, समझो अगर किसी की पत्नी भाग गई और इसकी शादी करनी बाकी है, ये क्या सोचेगा, करेगा कि नहीं करेगा, करेगा ना। वो ये नहीं सोचेगा कि मेरी पत्नी भाग जाएगी, उसको लगेगा नहीं मेरी पत्नी, भाई मेरी पत्नी तो सती है, सावित्री है, उसमें कोई भले और की भागते, उसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, जहां पर हमें कुछ करना नहीं ना, वहां पर फटाक से ऐसे एग्जाम्पल ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन जहां पर हमारा नुकसान है हम लोग उस बात को कभी मानने के लिए तैयार नहीं होते। किसी का बेटा समझो धोखा देता है, तो हमें कभी लगता है कि हमारा बेटा धोखा देगा, नहीं, हमारा कभी धोखा देने वाला हम लोग अपने मन के समझ नहीं, हमारा ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, हो सकता, कुछ भी हो सकता है संसार में।
लेकिन जहां कहीं दान की बात आती है कि हमने एक आध बार दे दिया, किसी ने लूट लिया या धोखा दिया, तो हम लोग बाद में दान देना ही, क्योंकि हमारी खुद की इच्छा भी नहीं देने की इच्छा है, आप देते रहोगे, आप सोचोगे नहीं क्या करना है। मैं आपको बता, अभी एक मेरे ध्यान में एक प्रभु जी है, वो हमें भी बहुत दान देते हैं, 50,000, 60,000, 1 लाख। उनके वहां पर कोई भी जाए सबको क्या करते हो, दान देते। तो मैंने पूछा प्रभु, बोले मुझे नहीं देखना है कि कौन क्या, मैं सचमुच मानता हूँ ऐसे लोगों को, क्योंकि मैं इसलिए मानता हूँ गलत है या ऐसे, ये नहीं, मैं ये मानता हूँ कि ये जो भी क्रिया करते हैं कितने विश्वास से करते हैं। मैंने दिया है, अच्छे के लिए दिया है, करता। और यही क्रिया भगवान को भी एक्चुअली वो कौन से राजा थे जो दान देते समय हमेशा नीचे देखते थे ना, भागवतामध्ये कथा, एक राजा थे, वो क्या करते थे, जिसे किसी को दान देते थे ना, ऐसा नीचे देखते थे, नीचे देखकर दान देते। हम लोग तो यहाँ पर कौन सी बातें कर रहे हैं, दान सोच के समझ के ध्यान से देना है। वो राजा तो कैसे थे, देखते ही नहीं थे लेने वाला कौन है, बस आग ऐसे करते थे, देते। एक दिन ने पूछा कि महाराज आप दान कर रहे, आपको तो थोड़ा देखना चाहिए हमें। बोले नहीं, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, मुझे ये डर लगता है अगर मैं देख के दान दूंगा तो मुझे अहंकार आ सकता है कि मैं दाता हूं, मैं दान दाता हूं, इसलिए मुझे डर लगता है, इसलिए मैं क्या कर, लेने वाला चाहे कोई भी हो। और यही सब क्रिया आपके अंदर विश्वास, और ऐसे विश्वास से आप जो भी करते हो ना, 10 रुपए दोगे तो 100 रुपए मिलेंगे, 100 देखो तो 1000 मिलेंगे, उसमें डाउट हो सकता है कि 10 देने के बाद भगवान और 10 ले ले, बात अलग है, लेकिन जब देंगे तो शुद्ध सहित देंगे। लेकिन विश्वास से ये पूरा आध्यात्मिक जीवन महाराज केवल विश्वास भरोसे वाले का यहाँ पर काम है। जिसका विश्वास नहीं, भरोसा नहीं, वो आते हैं, 4 दिन रहते बैठते और चले जाते। इतना आसान नहीं है।